हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 10 वाली और आज हम सीखेंगे बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में वैसे तो आप सभी को थोड़ा-थोड़ा पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसे बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल जीरो से सीखेंगे बेटा, ठीक है? ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा-सा पार्ट स्किप करेंगे और नए स्टूडेंट थोड़ा-सा ऐसे समझेंगे बेटा, ठीक है? ये आपका सिलेबस है, ये वाला सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है और ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है? इसमें जो भी आपके रेड वाले चैप्टर दिख रहे हैं, इसमें आपका पार्टनरशिप एज और एवरेज भी इंक्लूड है, जो कि आपके इस वाले सिलेबस में मेंशन नहीं है बेटा, ठीक है? इसमें ऐड नहीं है, हमने ऐड करे हैं। हमने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए थे, लगभग 37 सेट हमने लगा लिए हैं, ठीक है? अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी इसलिए फिर से स्टार्ट करेंगे उसे, ठीक है बेटा? तो ये सभी मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जो तैयारी करनी है, वो इस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? ये सभी चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अगर आप यहाँ आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो मैथ की टेंशन नहीं लेनी है, मैथ का मैं सारा कुछ करा के दूँगी। चैप्टर वाइज़ तो मैं अभी करा ही रही हूँ। इसके बाद प्रीवियस ईयर भी साथ में करेंगे, अभी कुछ टाइम में शुरू करेंगे और उसके बाद हम जैसे पेपर का टाइम आएगा तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाएँगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाए। मैंने आपको बोल रखा है कि मैथ में आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, ठीक है? तो हम आज सीख रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा-सा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप हैं और आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है? आप हैं और आपके दोस्त हैं और आप दोनों ने मिल कर के कोई पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है? मतलब दोनों ने शुरू किया है, तो पार्टनरशिप ही कहेंगे उसको, ठीक है? तो आप दोनों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है। मान लो कि आपने 10,000 रुपए लगाए हैं और आपके दोस्त ने 20,000 रुपए लगाए हैं। आपने पैसा 10 महीने के लिए लगाया है और आपके दोस्त ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया है। तो बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा 12 महीने के बाद, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा, लास्ट पैसा 12 महीने तक के लिए लगाया गया है, तो बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है? वो जितना आपने पैसा लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया है, उसके रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो हमको प्रॉफिट होता है, क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है, पेन का कलर चेंज करेंगे। ये वाला कलर हमको पसंद नहीं है, 1 मिनट का टाइम देंगे हमको बेटा, है ना? चलो। मैं आपको ये समझा रही हूँ बेटा कि जो भी हमें प्रॉफिट होता है बिज़नेस में, ठीक है बेटा? क्या होता है? प्रॉफिट होता है, वो किसके बराबर होता है? जितना हमने पैसा लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया है, उसके बराबर होता है, ठीक है? उसके एग्ज़ैक्ट बराबर नहीं कह सकते हैं। अगर 2 व्यक्तियों ने पैसा लगाया है, 2 या अधिक व्यक्तियों ने, तो बिज़नेस में जो भी हमें प्रॉफिट होगा, वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में दिया जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है? मैं आपको एक-एक चीज़ डिटेल में समझाऊँगी, पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है बेटा? जितना आपने पैसा लगाया है, मतलब कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जितने टाइम के लिए कर रहे हैं, उसके रेशियो में आपको पैसा दिया जाता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम आपका होता है, ठीक है? मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर ये ऐसा है, तो ये ऐसा है कि प्रॉफिट जो है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? इन्वेस्टमेंट सही से लिख जाओ भैया। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की, ठीक है? मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ, ओके? वैसे यही है, बट हमने इसको हम ऐसे लिखते हैं, किताबों में भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ऐसा नहीं होता है ना, जैसे आपने 10,000 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट थोड़ी हो जाएगा। प्रॉफिट उसके रेशियो में होगा, ठीक है? जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा आपको, उसके रेशियो में दिया जाएगा। आपने और आपके दोस्त थे, तो जो भी पैसा आपने लगाया है, जितने टाइम के लिए लगाया है, उसका जो भी रेशियो आएगा, उसके रेशियो में पैसा आपको दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका। समझ रहे हो मैं आपको जो समझा रही हूँ? तो ये किताबी भाषा है अपनी कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ये अपनी भाषा है कि प्रॉफिट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की, ठीक है? तो जो भी प्रॉफिट होता है, इनके रेशियो में हमें दिया जाता है, ओके? यहाँ से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से मेरे को कभी-कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, टाइम नहीं दिया होगा, टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम चाहिए, क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? टाइम बराबर आपका आ जाएगा जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट्टे में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट,
ओके बेटा, अगर आपको टाइम चाहिए तो ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बेटा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बट्टे टाइम। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्रॉफिट बट्टे टाइम हो जाएगा, और अगर आपको टाइम चाहिए तो प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात यह है कि कई बार दो व्यक्ति होते हैं और वो इक्वल समय के लिए पैसा लगा देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है वो भी 2 साल के लिए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो भी 2 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो हमने टाइम क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हैं और वो इक्वल समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, मतलब टाइम कैसा कर दिया बेटा, हमने इक्वल कर दिया। तो जब टाइम हमारा इक्वल हो जाएगा, टाइम हमारा कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो अब जो भी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जो भी आपको क्या दिया जाएगा बेटा, प्रॉफिट दिया जाएगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, किसके बेटा, इन्वेस्टमेंट के। जो भी आप पैसा लगाएंगे उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैं यहां से ये भी कह सकती हूं कि जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है बेटा, इसके बराबर आपको दिया जाएगा, इसके रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आएगा, अगर हमने क्या कर दिया है, टाइम को इक्वल कर दिया है तो। ठीक है, अगर हम इक्वल टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं तो। अब कई बार ऐसा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट इक्वल कर रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा है 2 या 3 व्यक्ति है ऐसा कर लेते हैं कि पैसा बराबर बराबर लगाते हैं, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से किसी को 8 महीने बाद ही बिजनेस से बाहर जाना पड़ता है, किसी को 10 महीने बाद जाना पड़ता है, और कोई लास्ट तक बिजनेस में रहता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अगर क्या हो जाएगा बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम लगा रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल हो गया तो अब जो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, अब जो हमको क्या होगा, अब जो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है, अब जो हमें प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, टाइम के। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है, मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जो भी हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट का रेशियो बराबर क्या होगा बेटा, टाइम का रेशियो होगा बेटा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो बराबर टाइम का रेशियो होगा बेटा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक, इतना ही बेसिक इसमें होता है और इतने ही बेसिक से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रॉफिट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, हम इस वाले पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, प्रॉफिट का जो भी क्या आएगा बेटा रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, इनटू टाइम का रेशियो। ठीक है, इनटू टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। ठीक है बेटा, प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर आपका होगा। ठीक है बेटा, यही होता है, बट ऐसा लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट जो भी होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे मत समझ लेना कि आप हैं और आपके दोस्त हैं, आपने 10,000 रुपए लगाए हैं 10 महीने के लिए और आप अपना प्रॉफिट मांग रहे हैं 1 लाख रुपए कि भाई मैंने 10,000 रुपए 10 महीने के लिए लगाए हैं, मेरा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए और मुझे 1 लाख रुपए दो अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जितने टाइम के लिए आपने पैसा लगाया है, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको जितना पैसा लगाया है, जितने टाइम के लिए लगाया है उसके रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आपको। इस पे 1-2 एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ लिख के, वैसे तो लिख के समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें टाइम खराब करने वाली बातें हो जाएंगी। क्वेश्चंस में सभी लेकर के आई हूँ तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको, क्योंकि चलो मैं एक समझा ही देती हूँ, मैं कह रही समझा ही देती हूँ। चलो, तो मैंने कहा कि ए है और है बी बेटा। ठीक है, ए है और बी है और ए लगाता है 10,000 रुपए। ठीक है,
ए कितना लगाता है 10,000 रुपए लगाता है और बी लगाता है 20,000 रुपए। ठीक है बेटा, ए 10,000 रुपए लगाता है और बी 20,000 रुपए लगाता है और ये कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है और ये कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हैं तो टाइम किसी टाइम के लिए लगाएंगे। ठीक है बेटा, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि 2 साल या 3 साल पैसा लगाते हैं इसमें, फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लो कि इसने पैसा लगा दिया अपना 2 साल के लिए। ठीक है, इसने पैसा लगा दिया 2 साल के लिए और इसने अपना पैसा लगा दिया 3 साल के लिए। ठीक है बेटा, इसने लगा दिया 3 साल के लिए। तो मैंने कहा कि अब जो भी प्रॉफिट इनको होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। अब जो भी इनको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, मान लो कि ये प्रॉफिट इनको हुआ है कितने का, 10,000 रुपए का। ठीक है, मैंने मान लिया कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने 2 साल के लिए पैसा लगाया है, इन्होंने 3 साल के लिए पैसा लगाया है और 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में दिया जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000 और ये 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 मतलब कि ये आपका 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितना बेटा, 20,000 और ये कितना आ गया, 60,000 हमारा आ गया। ठीक है, तो अब जो पैसा दिया जाएगा, प्रॉफिट तो हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए है। अब ये भाई साहब कहेंगे कि मुझे 20,000 रुपए दो भैया, मैंने तो इतना पैसा लगाया है, इतने साल के लिए लगाया है, तो मुझे 20,000 रुपए दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसके रेशियो में दिया जाएगा। तो यहाँ से आप रेशियो लेंगे और 0 0 0 0 काट देंगे, उसके बाद 2 से और काट दो तो 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6। ठीक है, अब जो ये रेशियो आपका आया है 1:3 का, इसमें आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो 1:3 ये किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, इस 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 10 दे रखी है। ठीक है, 10,000 मतलब कि इस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10,000 हमको यहाँ पर ये दे रखी है बेटा। ठीक है, प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, इधर 10,000 हो रहा है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 10,000 हो रहा है, तो मैं किसके बराबर उसे रख सकती हूँ, ये जो हमारा रेशियो आया है इसके बराबर रख सकती हूँ। तो मैंने कहा कि 4 बराबर आप एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं एक्स ही लिख देती हूँ, नहीं तो अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा मेरे को 4x का प्रॉफिट हो रहा है जो किसके बराबर होगा, 10,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार और डबल 0, ये आपका 2500 आ जाएगा। x बराबर 2500 है तो ये जो भाई साहब है a, इनको 2500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो भाई साहब है b, इनको 25 दिया 7500 रुपया दिया जाएगा प्रॉफिट का। समझ रहे, अभी आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो प्रॉफिट को हम ऐसे ऐसे बांटते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि टाइम को अगर मैंने कर दिया इक्वल, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, टाइम को इक्वल कर दिया। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ मैंने कर दिया है टाइम को इक्वल। ठीक है, टाइम को मैंने इक्वल कर दिया है, मतलब कि मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, 2 व्यक्ति हैं, पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में और इन्होंने लगा दिया, मान लो कि इन्होंने कुछ भी मान सकते हैं आप अमाउंट अपने हिसाब से, मैंने मान लिया कि इन्होंने 1 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, कितना लगा दिया बेटा, इन्होंने लगा दिया 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया। ठीक है, और इन्होंने लगा दिया 2 लाख रुपया। बी हमेशा ज्यादा क्यों लगाएगा, कम लगाएगा, इस बार हम कम लगाएंगे बी से। ठीक है, तो मैंने कहा इसको मैं मान लेती हूँ कि इसने लगा दिया 5,000 रुपए, छोटा अमाउंट ले लेते कोई। ठीक है, मैंने कहा इसने 5,000 रुपए लगा दिया और इसने 3,000 रुपया लगा दिया। ठीक है, 3,000 रुपए लगा दिया। तो हमने कहा ए ने 5,000 रुपए लगाया है, बी ने 3,000 रुपया लगाया है। ये क्या है बेटा इनका, ये है इनका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये क्या है बेटा, इनका इन्वेस्टमेंट है। और मैंने कहा कि ये पैसा लगा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि इन्होंने पैसा लगाया है 5,000 और 3,000 और टाइम इनका सेम है। इन्होंने भी पैसा 1 साल के लिए लगाया है और इन्होंने भी पैसा 1 साल के लिए लगाया है। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम मेरा इक्वल हो गया, टाइम मेरा इक्वल हो गया, तो अब जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, क्या होगा बेटा, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो किसके रेशियो में दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इस दोनों के रेशियो में। ठीक है, अब देखो 1 का मल्टीपल 2 भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यहाँ 2 बना लो। ठीक है, आप कहेंगे मैम 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं 2 बना देती हूँ। ठीक है, फिर तो आपको क्लियर होंगी चीजें। मैं यहाँ 2 बना देती हूँ। ठीक है, इसने लगाया 2 साल के लिए और इसने भी लगाया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भी पैसा दिया जाएगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में दिया जाएगा, अगर टाइम क्या है इक्वल है तो। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका रेशियो लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, इससे काटोगे 3 0 से 3 0 जाएंगे और यहाँ से रेशियो मेरा आएगा 5:3 का। ठीक है, ये आया। मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ कि मैं इसका मल्टीपल करके बताऊंगी कि रेशियो हमारा यही वाला आएगा। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो 5:3 में मिलेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट रहा होगा, तो यहाँ से भी आप इसका मल्टीपल करोगे तब भी हमारा रेशियो वही आएगा। देखो 5 दूनी 10,000 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 3 दूनी 6,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब रेशियो लो आप, ये 0 0 0 0 काटो यहाँ से और हमारे पास कितना आया,
10:6 आया। इसका मतलब क्या है, इसको काटो, 2 बार 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। कितना आया हमारे पास, 5:3 आया। तो मैंने यही वाला पॉइंट आपको ये समझाया था कि टाइम अगर मेरा इक्वल हो गया है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि टाइम अगर इक्वल हो गया है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आपका होगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी इक्वल कर दूंगी तो जो मेरे को प्रॉफिट का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो में आ जाएगा फिर, ठीक है। जैसे कि यहां से पता चला होगा आपको, यहां से हमने रेशियो लिया 5:3, यहां से हमने रेशियो लिया 5:3 हमारा आया है। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, जबकि हमने टाइम से भी मल्टीपल करके यहाँ पे लिखा हुआ था। हमने टाइम को इक्वल कर दिया है तो टाइम पे हमें काम करने की आवश्यकता फिर नहीं है। मैं आपको ये समझा रही हूँ, जब क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चंस आएगा हमारा तो हम टाइम को फिर ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि टाइम हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट पे भी समझा देती हूँ, बस समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ के होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, वहां से समझते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इक्वल कर देंगे, टाइम इक्वल कर देंगे तो कैसे कैसे चीजें चलेंगी। क्वेश्चंस लेते हैं पहला वाला, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पर शांति और रानी क्रमशः 85,000 रुपए और 15,000 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद उनके बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित होना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो तो टाइम हमारा क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। 2 वर्ष का टाइम है दोनों के पास, ठीक है। 2 वर्ष के लिए दोनों व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं, रानी और शांति, ठीक है। तो मैंने कहा कि टाइम हमने इक्वल कर दिया है बेटा, ठीक है। टाइम कैसा कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो मैंने आपको अभी यही समझाया था कि टाइम अगर इक्वल है तो जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, इन्वेस्टमेंट के, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको ये सिखाया है, ओके। प्रॉफिट का रेशियो बराबर इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। तो टाइम मेरा इक्वल है, तो यहाँ से ये जो हमारे पास शांति है और हमारे पास रानी है, जो इन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा इनका, इनका है 85,000 और इनका है 15,000, मतलब कि 15,000, ठीक है। तो हमने कहा कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा इनका, तो यहां से आप इनको काटो, कितना आ जाएगा, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमने इसको काटा 17 बार गया, हमने इसको काटा 3 बार गया, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज ये समझा रही हूँ, क्या हमें ये चीज लिखने की आवश्यकता थी, नहीं थी। हमें पता है कि 2 वर्ष का टाइम है, टाइम दोनों ही जगह इक्वल है, तो हम यहां से ही इसको काटते, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे उड़ा देते और फिर 5 से काटते तो ये 17 बार जाता, 5 से काटते तो 3 बार जाता, 17 3 का अपना रेशियो आ जाता। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, समझ रहे हो, मैं ये समझा रही हूँ। बट अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप पेन चला सकते हैं, छूट है आपको पेन चलाने की, ठीक है। चलो ये भी हटा देती हूँ, चलो उसको रहने देती हूँ, 2 वर्ष को अंडरलाइन रहने देती हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी बनते हैं, मतलब साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब टाइम क्या है बेटा, यहाँ पर भी इक्वल है, 1 वर्ष के बाद जो है की जा रही है, ठीक है बेटा। टाइम कैसा हो गया, इक्वल हो गया। हमने क्या सीखा अभी, टाइम अगर इक्वल है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो रेशियो आएगा वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सुरेश, दिनेश और रमेश हैं, इनका अगर मैं इन्वेस्टमेंट लिखूं बेटा, ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट लिखूं तो पहले इनका क्या है बेटा, 3:6:8 है, ठीक है बेटा। मैं दूर दूर लिखा है, मेरे को कुछ जरूरत है नहीं लगाने की, तो मैंने कहा ये है रेशियो, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये है इनका रेशियो है बेटा, ठीक है। ये रेशियो में लिखी हुई है और मुझे इसमें बढ़ाना है कितना बेटा, इसमें मुझे बढ़ाना है 5% और इसमें मुझे बढ़ाना है 15% और इसमें मुझे बढ़ाना है 20%, ठीक है। 20% ये बढ़ाते हैं, 5%, 15%, 20% बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे में करूंगी तो पॉइंट पॉइंट में संख्याएं आ जाएंगी, तो मैंने कहा ये रेशियो में लिखा हुआ है और रेशियो में हम गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इस पे आप 2 2 जीरो चिपका लो, इसको 300 बना लो, इसको 600 बना लो, इसको 800 बना लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब आप आराम से 5%, 15%, 20% बढ़ा के लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो 300 है, 300 में 5% बढ़ाऊंगी तो 5 तिया 15, 15 की वृद्धि होगी और ये हमारा 315 आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं 15% बढ़ाऊंगी, 15 छिक्के 90, 90 की वृद्धि होगी और ये हमारा 690 आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 160 की वृद्धि होगी तो ये 960 आ जाएगा। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक आपको समझाती हूँ।
जैसे कि मैंने 300 लिया बेटा, ठीक है, 300 लिया। अब मैं कह रही हूँ कि 300 पे 5% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो 300 है वो अपने आप में 100% होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है बेटा? तो मैंने कहा कि 100% तो होगा अपने आप में, अब इस पर 5% की और वृद्धि हो रही है, तो 105% ये हो जाएगा, ठीक है बेटा? कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा, तो हमें 105% निकालना है इसका। यहाँ से सॉल्व करोगे, डबल जीरो से डबल जीरो और 5 दिया 15 और 3 एकम 3, ये आपका 315 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हमने इस तरह से यहाँ पर निकाल के डायरेक्ट लिख दिया था, ये आंसर नहीं है, इसको हमने सॉल्व करा है, ठीक? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 315 आ जाएगा। ऐसे हमने ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो हमने कहा कि अब जो फाइनल इन्वेस्टमेंट का हमारा ये आया, फाइनल वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा? तो हमने कहा कि प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि मैंने आपको ये सिखाया है, टाइम अगर इक्वल है तो जो आपका प्रॉफिट है बेटा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 315 लिखो, अनुपात 690 लिखो, अनुपात 960 लिखो, ठीक है? अब इन्हें काट दो, किससे काट दो? ये कटेंगी आपकी 5 दिया 15, 15 से कटेंगी सभी, ठीक है? तो ये काटो, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, 15 छिक्के 15 चौका 60 और 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 और 15 चौका 60, ठीक है? तो 21 46 64 ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 46 64 औसत डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही आपके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा बेटा, ओके? चलिए बेटा आगे बढ़े। एलन मस्क, बिल और जेफ बेजोस एक, मैं क्या पढ़ दिया एलन मस्क, बिल और जेफ बेजोस एक अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्रमशः $1500, $1200 और $1800 का निवेश करते हैं। जब कुल लाभ $900 है तो जेफ का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो हमें बांटना है पैसे को, ठीक है? तो ये जो मस्क है इनको मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, ठीक है? एलन मस्क है, बिल है और जेफ बेजोस है, तो मस्क को मैं मस्क लिख लेती हूँ ऐसे, ठीक है बेटा? और बिल को मैं बिल लिख लेती हूँ और जेफ बेजोस को मैं जेफ बना देती हूँ, जे बना देती हूँ, ठीक है? अब देखो टाइम हमारा इक्वल है, ठीक है? हमसे दे रखा है कि इतना इतने का निवेश करते हैं, जब कुल लाभ इतना है तो जेफ का हिस्सा क्या है? टाइम की कोई बात नहीं की गई है, तो टाइम क्या होगा? यहाँ इक्वल होगा, ठीक है? टाइम क्या होगा? टाइम होगा इक्वल बेटा। तो हमने कहा कि टाइम अगर इक्वल है तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी दिया जाएगा, ठीक है? तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने कितने का है बेटा? तो इसका है $1500 का और इसका है $1200 का और इसका है बेटा $1800 का, ठीक है? ये है बेटा। तो मैंने कहा कि यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का, अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो लूं बेटा तो वो कितना आ जाएगा? इनका रेशियो ले लूं, यहाँ से 1500 लिखो, वैसे मैं ऊपर से काट के भी लिख सकती हूँ, लेकिन फिर वो आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होंगी कि ऊपर ही क्यों काट दिया मैम, नीचे रखना चाहिए था, फिर काटना चाहिए था, तो मैंने नीचे रख लिया इनको, ठीक है? तो यहाँ से आप काट सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो तो आप काट ही सकते हैं, फिर 3 से भी काट सकते हैं, 5 15 और 3 चौक 12 और 3 18, ये आपका रेशियो जो है आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो टोटल कितना आ रहा है ये आपका? 15 आ रहा है। हम 15x कह सकते हैं, 15 यूनिट कह सकते हैं, मैंने x नहीं लगाई, आप x भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा इस 15 की वैल्यू हमें प्रॉफिट ₹900 दे रखा है, $900, ठीक है? तो मैंने कहा इस 15 की वैल्यू हमें 900 दे रखी है, तो ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 15 छिक्के 90 और 60 गुना है। कितना गुना है? 60 गुना है। हमसे जेफ का हिस्सा पूछा है, जेफ का कितना है? 6 यूनिट है, ठीक है? कितना है? 6 यूनिट है, तो इसका कितना आ जाएगा? इंटू 60, ठीक है? इंटू 60 बराबर $360 इसका आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा $360। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तीर कमान बना हुआ, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हम हटाएंगे इसको एक बार, इसको एक बार यहाँ से हटाएंगे, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको काटो यहाँ से, अरे भैया हटाना है, काटना ऐसे नहीं करना है इसको आप इससे काटो, ठीक है बेटा? तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 छिक्के 90 60 आ जाएगी। हमने कहा हमें इसकी चाहिए, तो 6 की कितनी आ जाएगी बेटा? 60 इंटू 6 बराबर 360 आ जाएगी, ठीक है? हमने एक्स बैक्स नहीं लगाया है, आप एक्स भी लगा सकते हैं, हमने यूनिट मान के ही कर दिया है, ठीक है? समझ में आ रही है आपको चीजें? आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ए, बी और सी मिलकर साझेदारी में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। उनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपए है तो इस लाभ में सी की हिस्सेदारी क्या होगी? अब देखो इनका हमें रेशियो ही दे रखा है, तो जो रेशियो इसी में बांट दो, क्योंकि टाइम क्या है? इक्वल है इनका भी, ठीक है? टाइम क्या है? इक्वल है। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3:4:7 में, ठीक है? इन्वेस्टमेंट यहाँ मैं लिख देती हूँ। टाइम क्या है बेटा? इक्वल है। टाइम क्या है? ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। टाइम क्या है? इक्वल है।
तो सभी टाइप के क्वेश्चन लिए घबराना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो टाइम इक्वल बना देते हैं, कभी आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल बना देंगे, तो जो भी आपका रेशो दे रखा होगा टाइम का उसमें बांट देना प्रॉफिट को, ठीक है। बाकी सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए, घबराना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट इससे आएगा, पार्टनरशिप से आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3:4:7 है इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये किसका है, इन्वेस्टमेंट का है, तो यही किसका आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट का रेशियो भी यही आ जाएगा, ठीक है। यही किसका रेशियो आ जाएगा, यही प्रॉफिट का रेशियो भी आ जाएगा, मतलब कि 3:4:7, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग से चीजें हवा हवा ना हो। तो इसको मैं ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और इस 14 की वैल्यू मेरे को 21,000 दे रखी है, 21,000, ठीक है। 14 की वैल्यू हमसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, ये सी है, यहाँ मैं ए बी सी भी लिख देती हूँ, A:B:C, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने कहा सी जो है उसका रेशियो कितना है 7, तो 7 बराबर कितना आएगा, ये इसका कितना है बेटा, आधा है, कितना है, आधा है। 14 का कितना है, आधा है, तो इसका मैं आधा कर दूंगी, इसका भी क्या कर दूंगी, आधा कर दूंगी। आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटो, 2 धाई और 2 पंजे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 10,500 रुपए। अब आप कहेंगे कि मैम आधा प्रॉफिट तो यही लेके चला गया, तो उसने पैसा ज्यादा लगाया ना बेटा, देखो इन दोनों को मिल रहा है 7 इन दोनों ने मिलकर लगाया, उसने अकेले ने 7 लगाया है, तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े। ए बी और सी क्रम से 13,750 रुपए और 16,250 रुपए और 18,750 रुपए निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है, तो एक साथ तीनों का कुल लाभ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो कुल लाभ हमसे पूछा है, टाइम यहाँ भी हमारा क्या है, इक्वल है, टाइम कैसा है, यहाँ भी इक्वल है, टाइम है इक्वल हमारा। और देखो क्वेश्चन सेम नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी को ऐसे करते तो आप घबरा जाते थोड़ा सा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको पता है टाइम इक्वल है, तो जो भी इन्होंने पैसा लगाया है, ए बी सी लिख लेती हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। A:B:C, ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो यही प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिख देती हूँ, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए एक भी, तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर लगाया इसने 13,750 रुपए, और इसने लगाया है आपका 16,250 रुपए, और सी ने लगाया है आपका 18,750 रुपए, ठीक है, यही लगाया है बेटा। तो हमने कहा कि जो भी इसके प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो भी प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, 13,750 रुपए रेशियो 16,250 रुपए रेशियो 18,750 रुपए, ठीक है। ये आपने पागलपंती नहीं करनी है, आपने सीधा यहाँ से रेशियो लेना है, पैसा बांट के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन मैं समझा रही हूँ तो आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी मेरे लिए, ठीक है। अब देखो मतलब मुझे लिखनी पड़ेगी एक एक चीज आपके लिए, तो मैं यहाँ आती हूँ सॉल्व करती हूँ। किससे कट जाएंगी संख्याएं, सभी 25 से कट जाएंगी, 25 के बाद भी कटेंगी, किसी से 25 से काटते हैं पहले हम, तो 25 से मैं इसको काटूंगी बेटा, तो ये कितने बार जाएगा, 25 पंजे 125, फिर उसके बाद 7 5 12, फिर 25 पंजे 125, ठीक है। फिर उसके बाद 25 छिक्के 150, और उसके बाद 12 बचेगा, 25 पंजे 125, फिर उसके बाद 25 सत्ते 175, और 175 के बाद 7 5 12, 25 पंजे 125, ठीक है बेटा। फिर ये 5 से 50 से कट जाएंगे क्या, हाँ कट जाएंगे, 50 से काटो, 50 से काटोगे, 50 एकन 5, 50 एकन 50, 50 एकन 50, 50 एकन 50, 50 तिया 150, 50 से काटोगे तो 50 एकन 50, और उसके बाद कितना बचेगा ये आपका 25, और 55 25, तो ये आपका 15 बार और कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 5 एकन 5 और 55 25 से कट जाएगा अपना 11:13:15 का रेशियो आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, बी का हिस्सा 5200 रुपए है, बी कौन सा ये वाला है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5200 रुपए, ठीक है, 5200 रुपए दे रखी है। और सभी का हिस्सा क्या है बेटा, सभी का, इन सभी को मैं लूंगी तो 10 20 30, और ये आपका 39, ठीक है, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो मैंने कहा 39 का क्या होगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 13 चौका 52 होता है, 400 गुना है, तो हमने कहा कि इसका भी कितना आ जाएगा, 400 गुना आ जाएगा, ठीक है। तो 00 और 4 नेम 36, कैरी लेंगे 3, 4 तिया 12, और 3 कितना होगा 15, तो 15,600 टोटल जो है प्रॉफिट होगा, 15,600, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है, संख्याओं को थोड़ा सा ध्यान से काटना है बेटा, इनको हमने काटा है, ये काट काट के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एक ही पेन से कर देते हैं, 2 पेन से करेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ओके। तो आपको अब तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो इन्वेस्टमेंट है वही क्या है आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, अगर टाइम क्या है इक्वल है, ठीक है। तो बार बार आपने ऐसे यहाँ पर जो एक बार वैल्यू लिख ली उसी को बार बार यहाँ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से रेशियो लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मैं तो लिखूंगी ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने, और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइम क्या है, यहाँ भी इक्वल है, 1 वर्ष का टाइम क्या कर दिया इन्होंने, इक्वल कर दिया यहाँ भी,
तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। हमसे कहा जा रहा है कि ए के निवेश का 2 गुना मतलब कि 2a बराबर बी के निवेश का 3 गुना मतलब कि 3a 3b बराबर सी के निवेश का 5 गुना है मतलब कि 5c है। ठीक है, ये है। तो मैंने आपको रेशियो में ये सिखाया था कि अगर ऐसा आपको दे रखा है, संख्याएं ऐसे दे रखी हैं, आपको रेशियो निकालना है इनका, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए a रेशियो b रेशियो c चाहिए आपको, ठीक है, यही चाहिए। तो आपको a का चाहिए तो a का बंद कर लो, a का क्या कर लो, बंद कर लो, इनका गुणा करो, 5 तिया 15, a का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। b का चाहिए, b का बंद करो, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा। c का चाहिए, c को बंद करो, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। बस अब इनको सॉल्व कर लो। अब कोई कटेंगी संख्याएं नहीं कटेंगी, यही रहेगा, तो यही छोड़ देते हैं। ठीक है, यही छोड़ देते हैं। अब हमको क्या दे रखा है, कुल लाभ 15.5 लाख दे रखा है, बी का हिस्सा हमें बताना है। कुल लाभ कितना है हमारे पास, 10, 20, 25, 31। 31 की वैल्यू हमको 15.5 दे रखी है। एक की कितनी आ जाएगी, 5, 15, 0.5 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी एक की 0.5 है। तो बी का लाभ क्या है, बी का लाभ क्या है बेटा, यहाँ पर 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। तो हमने कहा एक की अगर इतनी है तो 10 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 की आ जाएगी 0.5 इंटू के 10 बराबर 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी का जो लाभ रहेगा वो 5 लाख रहेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ना, बहुत ही ज्यादा आसान था। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। टाइम क्या था, इक्वल था। मैंने अभी आपसे क्या कहा, बार बार चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 क्वेश्चनों में मैंने आपको समझा दिया है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारा टाइम अगर हमारा इक्वल है तो जो इन्वेस्टमेंट है उसी का रेशियो बनाएंगे और वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, जो कि मैंने 2-3 क्वेश्चन में बनाया भी है। ठीक है, तो हर बार आप एक चीज को नहीं लिखेंगे, लिख करके टाइम खराब नहीं करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी व्यवसाय में 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से 3500 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 4500 रुपए अधिक लगाता है। कुल लाभ इतना रुपए है, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखो टाइम क्या है, इसमें इक्वल है। टाइम क्या है, इक्वल है, समझ रहे हो ना। लेकिन क्वेश्चन सभी आपको डिफरेंट मिल रहे हैं ना। टाइम इक्वल है लेकिन सभी में। तो मैंने कहा कि एबीसी किसी व्यवसाय में 75,500 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, आगे हमसे ये कहा जा रहा है, ए है और बी है और सी है। ठीक है, ए बी से 3500 रुपए अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 रुपए अधिक लगाता है। ठीक है, तो मैंने कहा सी अगर हमारा एक्स लगाएगा तो ये x प्लस के 4500 लगाता है और ए जो है बी से 3500 अधिक लगाता है, तो ये x प्लस के 3500 ऐड करूंगी तो ये 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें रखना पड़ेगा इनके बराबर, क्योंकि ये हमको दे रखा है, यहाँ से हम रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो इनको करो ऐड, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। इनको ऐड करोगे तो आपका 3x प्लस का 12,500 प्लस का 12,500 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 75,500। ठीक है, ये आपका 75 और 500। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से 12,500 इधर जाएगा तो 500 से 500 कटेगा और 12,000 और माइनस करेंगे तो 3 और 6 63,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 3x बराबर 63,000 हमारा होगा। x बराबर क्या होगा, 3 दूनी 3 एकम 3 21,000 होगा। ठीक है, कितना होगा, 21,000 होगा, क्योंकि 75,500 था टोटल। ठीक है, तो मैंने कहा जो हमारा सी है, सी वो कितना लगाएगा, वो लगाएगा 21,000 रुपए। जो आपका बी है, बी वो कितना लगाएगा, 21,000 प्लस का 4,500 मतलब कि 25,500। ठीक है, 25,500 लगाएगा। और ए कितना लगाएगा बेटा, इसमें 8,000 और ऐड करो तो ये 29,000 लगाएगा। ठीक है, ओके, एक्स बराबर 21,000 है तो एक्स प्लस के 8,000 कितना होगा, 29,000 होगा। ठीक है, तो ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया बेटा। ठीक है, क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। हमने कहा प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इसी का रेशियो ले लो और नीचे लिख लो। इसका डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा है, नहीं ले सकते हैं तो लिख लो इसको। तो 2, 9 और ये 3 जीरो लगाओ। रेशियो 25, 500 लगाओ। रेशियो 21 और 00 लगाओ। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, अब 5 से काट लो, 5 से काटोगे 55 25, 4 बचेगा 55 40। 5 से काटोगे 55 25 और 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। अब ये संख्या 3 से कट रही है, ये नहीं कट रहा है 3 से, तो ऐसे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे छोड़ते हैं। हमसे ए को कितनी धनराशि मिली है ये हमसे पूछा है, तो हमने कहा कि कुल लाभ जो है वो 45,300 है। वो किसके बराबर होगा बेटा, कुल लाभ इसके बराबर होगा। ऐड करो इनको तो 100, 140 और ये आपका 151 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 151 और इतना ही आएगा। ठीक है, 151 आएगा।
और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 151 बराबर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 45,300। ठीक है बेटा, ये दे रखा है 45,300। तो मैंने कहा कि यहाँ से एक बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटोगे 15 तिया 45 और डबल जीरो, एक बराबर 300 आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा एक बराबर अगर 300 है तो एक कितने ही हमसे पूछिए, तो एक कितने आ जाएगा 58 इंटू का 300 बेटा। ठीक है, तो ये आपका 0 0 और 8 तिया 24 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 2 कितना होगा 17। तो 17,400 ये आपका आंसर होगा। 17,400 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस टाइम इक्वल है सभी में, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हमें दे रखे हैं, तो आपने ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ए बी सी और डी एक व्यवसाय में क्रमशः 3:6:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में किया जाता है। तो 50,250 रुपए के लाभ में से ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसमें भी टाइम इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से इजी नहीं लग रहे होंगे आपको, है ना। अब ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, सभी पूछे गए हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जब पीछे पूछे गए हैं किसी पेपर में, तो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है इनकी, तो आपने सीखना है इनको। तो मेरे को दे रखा है ए और बी और सी और डी। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पहले इनको इन्वेस्टमेंट 3:6:2:5 में निवेश करते हैं ये, लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में करते हैं पूंजी का उपयोग। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि पूंजी का उपयोग जो है अलग से रेशियो दे रखा है, इसके अनुपात में करते हैं, तो अब जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है, किसका आएगा, प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा इन्होंने इसके अनुपात में निवेश करना था, लेकिन इसके अनुपात में ये निवेश करते हैं, तो इनका दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल मतलब कि ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18, ये कितना आ जाएगा आपका 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 56 30। ठीक है, ये हो जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे करना है कि जो पहले निवेश दे रखा था उसमें बाद में जो इन्होंने निवेश किया है उसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो ये आया बेटा। अब ये संख्या किसी से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगी, ये 2 से कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी, तो ऐसे छोड़ देते हैं इसको। तो मेरे को दे रखा है कि 50,250 रुपए के लाभ में ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर, ए और सी के शेयरों का बीच का अंतर। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस के सी बराबर 15 माइनस के 4 बराबर 11 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो आप तो ये जा सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं, जो भी संख्या 11 से कटेगी वो आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐड करो सभी को, तो आपका 15 और 4 19, 19 और 18 कितना होगा बेटा 37, 37 और 30 कितना होगा 67। ठीक है, तो आपने इन सभी को क्या करा, ऐड करा, इनको ऐड करा तो 67 आया, और इस 67 की वैल्यू हमको 50, 2 और 50 ये दे रखी है। ठीक है बेटा, ये दे रखी है। तो मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो एक बराबर कितना आ जाएगा, या कितना गुना है इसका ये भी देख सकती हूँ। तो पहले मैं इसको काटती हूँ, तो 6 7 42 और 8 में तो कटेगा नहीं, 7 बार ही जाएगा। ठीक है, 7 बार ही जाएगा पहले ये, और उसके बाद 7 पन्ना 35, लास्ट में 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 75 बार जाएगा ये। तो मैंने कहा 75 गुना है इसका, तो इसका भी कितना आ जाएगा 75 गुना आ जाएगा। इधर 5 7 5 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा। गलत जा रहा है क्या, मैं गलत जा रही हूँ क्या, गलत तो जा रही हूँ शायद, एक मेरे ख्याल से, क्योंकि जीरो तो आ ही रहा है, जीरो बचेगा हमारा, जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जीरो आ जाएगा, और ये आपका 7 5 का 5 7 5 12 को 2 कैरी लूंगे 1 आ जाएगा, और आपका ये 8। ठीक है, 8,250, 8,250 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ से जीरो लगाना भूल गए थे, ये आपका आंसर होगा बेटा। ओके, समझ में आ रहा है हमारी बातें। आप डायरेक्ट जा सकते थे, 11 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, तो यही बन रहा है, और कोई मल्टीपल बन भी नहीं रहा है 11 का, क्योंकि 8 5 13 में से 2 जाएंगे तो 11 बचेगा। 11 11 का मल्टीपल होता है। 11 का मल्टीपल क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर 11 से डिवाइड हो रही है तो उसका और ऐसे ऐसे एक छोड़ के इवन या और बोलते हैं इसको, ऐसे सम करो। ठीक है, फिर उनका अंतर लो, या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बन जाए, तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा खिचड़ी जैसे तो नहीं लग रही ना, थोड़ा सही लिखा हुआ है, खिचड़ी जैसे नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उस पर। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा। 2 भागीदारों ए और बी ने प्रत्येक ने 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 10 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि कुल अर्जित लाभ 7200 रुपए है, तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 2 भागीदारों ए बी ने प्रत्येक ने
20,000 रुपए का निवेश किया है। इस बार इन्वेस्टमेंट इक्वल है, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इन्होंने कर दिया इन्वेस्टमेंट को इक्वल। इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है बेटा, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है तो जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, टाइम के, ठीक है, यही मैंने लिखवाया है। तो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इक्वल है, अब टाइम पे आ जाते हैं। 8 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 10 महीने के बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो ए अनुपात बी, इनके टाइम की अगर मैं बात करूं तो ए ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है और बी ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो मैंने कहा कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 8:10 काटो 4:5, ठीक है, ये आ जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब इसको ऐड करो दोनों को तो 9 आ जाएगा, और इस 9 की वैल्यू रेशियो में लिख देती हूँ मैं। इस 9 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 72,000, नहीं 7200, ठीक है। तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है ये हमसे पूछा है, तो कितना अधिक है, 5 में से 1 4 जाएगा, 1 अधिक है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो यहाँ से ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 9 8 72, 800 गुना है, और यहाँ से एक ही ज्यादा है, तो 800 ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरे से पूछा है ए अनुपात बी, प्रॉफिट कितना आया है 4:5, कितना डिफरेंस है 1 का, 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका 800 गुना है, तो 800 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 9 से काटोगे 8 बार 800 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 800, तो आंसर 800, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 3 भागीदारों ए बी और सी ने प्रत्येक ने 48,000 रुपए का निवेश किया। निवेश क्या हो गया, एग्जैक्ट मतलब कि इक्वल हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि 48,000 का निवेश करते हैं। मेरे बच्चे को बहुत जोर से जुकाम लगा हुआ है, चल पर क्लास चल रही है बेटा, थोड़ा सा ठीक से, है ना। चल, 3 भागीदारों ए बी और सी ने प्रत्येक 48,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 9 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया, और 12 महीनों के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि कुल अर्जित लाभ 5,850 है, तो सी का हिस्सा बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारा। अभी फिर से आपको समझाती हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसा हो गया बेटा, इक्वल हो गया। मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है बेटा, तो 5 महीने के बाद ए ने छोड़ दिया है, 9 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया है, और 12 के महीने बाद सी ने छोड़ दिया है, और कुल लाभ इतना है, और सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि ए टाइम का रेशियो, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, टाइम कितना कितना दे रखा है, इनका टाइम दे रखा है। ए ने छोड़ दिया है 5 महीने के बाद, अनुपात बी ने छोड़ दिया है 9 महीने के बाद, अनुपात सी ने छोड़ दिया है 12 महीने के बाद, ठीक है। तो कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है, तो मैंने कहा कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो यही आ जाएगा, 5:9:12। अब टोटल मेरे को प्रॉफिट ये दे रखा है, ठीक है, टोटल ये दे रखा है, इनको ऐड करोगे इधर तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 9 21 और ये 26, ठीक है। 26 बराबर कितना है, मेरे को दे रखा है 5850, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52 होता है, 52 के बाद यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, ओके। 26 तिया कितना होगा, कटेगा क्या, कटेगा तो सही, 13 से काट लेती, पहले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 13 से काट लेती हूँ। 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 13 पंजू 65, और फिर यहाँ से 2 एक बराबर यहाँ से आ जाएगा, 2 दूनी और 2 पंजे, ठीक है। 1 बराबर कितना आ गया, 225 आ गया। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, डिफरेंस, ठीक है। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, इस 3 का डिफरेंस, ठीक है बेटा, डिफरेंस, ओके। तो 3 का डिफरेंस है, तो मैंने कहा 1 बराबर अगर इतना है तो 3 बराबर कितना होगा, 3 × 225, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 15 कैरी लूंगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, ये आपका 675 आ जाएगा। अच्छा कितना परसेंट में पूछा है, इस पे काम करने की जरूरत नहीं थी मेरे को, फालतू में कैलकुलेशन कर ली मैंने कितना परसेंट अधिक है, परसेंट में पूछा था तो इसकी जरूरत नहीं थी, फिर मैंने निकाल दिया बेटा, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेटा बी और यहाँ मैं लिखूंगी सी, ठीक है। बी का कितना दे रखा है, मेरे को 9 दे रखा है, और सी का मेरे को दे रखा है 12 बेटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा कि मेरे से पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ये कितना अधिक है इससे, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। 3 अधिक है किस पर बेटा, 9 पर,
तो ये कितना परसेंट अधिक है ऐसा हमसे कहा जा रहा है। 3 से काटो, 3 3 9 और 100/3 की वैल्यू क्या होती है? देखो जगह नहीं है, मैं भी है ना ऐसे ऐसे काम करती हूँ ऊट पटाख वाले। तो कितना अधिक है यहाँ लिख देती हूँ, 3 अधिक है, ठीक है। तो ये जो 3 है 9 का कितना परसेंट है ये मेरे से कहा जा रहा है। तो 33 सही 1/3% आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% और 80 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी हमसे ये पूछा था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा तो ये भी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ वैसे देखा जाए तो ये भी आंसर ही है, लेकिन हमसे वो पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, यदि अमित ने 12,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है तो 2 वर्षों बाद लाभ अनुपात क्या होगा? 5 महीने के बाद सुमित भी 15,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। अब यहाँ तो ना तो टाइम इक्वल है और ना ही इन्वेस्टमेंट इक्वल है, यहाँ कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हमने कहा कि हमने सिर्फ एक चीज सीखी है। क्या सीखी है बेटा? हमने सिर्फ एक चीज ये सीखी है कि जो भी हमको प्रॉफिट मिलता है, जो भी हमको प्रॉफिट मिलता है वो किसके बराबर होता है? वो हमारा इन्वेस्टमेंट जितना हमने किया है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर हमको मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो आएगा उसमें हम इसे बांटते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि यहाँ से अमित है और अमित ने 12,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। अमित को मैं अमित ही लिख लेती हूँ और उसके बाद कौन आया है? सुमित आया है, तो सुमित को सुमित लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने कहा कि अमित ने लगाए हैं 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपए और 2 वर्षों की बात हो रही है, तो टाइम पूरे 24 महीने के लिए इसने लगाए हैं बेटा, ठीक है। और सुमित ने लगाए हैं 15,000 रुपए। कितना बेटा? 15,000 रुपए और टाइम 5 महीने के बाद ये शामिल हुआ है, तो इसने पैसा लगाया होगा 19 महीने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया? इनका इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया बेटा? इनका टाइम आ गया, ओके। तो मैंने कहा कि अब जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट का रेशियो वो क्या आ जाएगा? वो आएगा हमारा इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से जो कट रही है संख्या यहीं पर काट देते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और उसके बाद 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12 और 5 15 और उसके बाद कुछ नहीं कटेगा, तो 24 चौका 96 और 19 पंजू 95, ये इनका रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है बेटा। हमने ऊपर ऊपर ही सबको उड़ा दिया, आपने भी ऐसे ही उड़ा देना है, आपने पता है यहाँ करके लिखोगे तब भी यही आएगा। तो इतने सारे बेसिक तरीके से क्वेश्चंस कर लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 96:95, ओके। समझ गए हमारी बात को? तो अभी हमारा कुछ भी इक्वल नहीं था, ना तो इन्वेस्टमेंट ना टाइम, तो हमने अपना ये वाला तरीका लगा दिया इसमें। क्वेश्चंस कैसा भी आएगा आपसे सॉल्व होगा, इस बात की गारंटी है। चलो, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश किया। बी ने 8 महीने के बाद अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ दिया। पहले वर्ष के अंत में उन्होंने 81 रुपए का लाभ कमाया। बी का हिस्सा क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, ए है हमारे पास में, अब कुछ भी इक्वल नहीं है, ए है हमारे पास में और बी है, और इनके इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसने करा है 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और इसने करा है 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, यही कह रहे हैं हमसे। और बी ने 8 महीने के बाद अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ दिया। इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है और 1 वर्ष की बात हो रही है, पहले वर्ष के अंत में इसने पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा? इनका टाइम आ गया। तो मैंने कहा कि जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, प्रॉफिट का, वो कितना होगा बेटा? वो होगा इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो हम यहीं से कर ले, तो हमने कहा 3 0 से ये 3 0 काट दो, ठीक है। उसके बाद ये 12 से 12 कट जाएगा, उसके बाद 2 पंजे और 2 चौका ये कट जाएगा, तो ये 5:4 में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 5:4 में प्रॉफिट आ जाएगा और 8100 टोटल लाभ है, बी का हिस्सा हमसे पूछा है। तो कुल कितना आ रहा है? 9, और 9 की वैल्यू हमें 8100 दे रखी है। एक की कितनी आ जाएगी? 9 9 81, मतलब कि 900 आ जाएगी। मैंने कहा एक की अगर 900 है तो बी का हिस्सा 4 है, यहाँ से 4 की कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 9 चौक 36, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3600 आपकी आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए हमारी बात को? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 है तो सी के लाभ का हिस्सा क्या है? चलो कोई बात नहीं, करते हैं। अब देखो, पूंजी का भी रेशियो दे रखा है मेरे को और टाइम का भी रेशियो दे रखा है, ठीक है। जितने महीने के लिए उन्होंने निवेश करा है उसका भी रेशियो दे रखा है। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट करें प्रॉफिट का, चलो मैं लिखती हूँ, डायरेक्ट नहीं करती, नहीं तो चीजें हवा होंगी आपके दिमाग से। यहाँ लिखती हूँ, ए है और बी है और सी है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो मुझे दे रखा है 2:3
3:5 का बेटा, ठीक है। फिर इनका जो टाइम है उसका मुझे रेशियो दे रखा है 4:2:3 का, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनका जो प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा, वो कितना आएगा, इनका मल्टीपल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमने कहा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करोगे तो 4 दूनी 8 कटेगा, क्या इसमें 2 इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 रेशियो, इसे करेंगे 4 दूनी 8 रेशियो, 3 दूनी 6 रेशियो, 5 दिया 15, ठीक है बेटा। ये इनका रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का। अब ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर, ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर, इनका डिफरेंस, ठीक है। साइड में लिखते हैं, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये है इनका अंतर, ठीक है। तो मैंने कहा कि डिफरेंस इनका 2 है और इस 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1861030, ठीक है। 186 मतलब कि 18,000, 1,86,000, ठीक है। तो सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है बेटा, 15 की वैल्यू मेरे से पूछी है, ओके। तो मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे कि 2 निम 18 और 2 तिया और 3 जीरो लगा दो, इतना गुना है, ठीक है बेटा, मतलब कि 93,000, 93,000। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी बेटा, 15 इंटू 93,000, कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 000, 15 तिया 45, कैरी लूंगी 4 आ जाएगा, और 15 निम्मा 135 और 4 कितना होगा 139, और ये आपका आंसर हो जाएगा। है क्या कोई 1395 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझिए हमारी बात को, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सवाल बहुत आसान है। अभी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मोहन और हरीश क्रम से 24,000 रुपए और 22,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 महीनों के बाद हरीश व्यवसाय छोड़ देता है और आलोक 26,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 38,033 रुपए है। लाभ में हरीश का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, मोहन है और हरीश है। मोहन मैं सबसे पहले यहां लिखती हूँ, कुछ भी इक्वल नहीं है हमारे पास में, मोहन है और हरीश है, मोहन है हरीश है, और निवेश के साथ व्यवसाय आरंभ करते हैं। 4 महीने के बाद हरीश व्यवसाय छोड़ देता है और आलोक 26,000 रुपए के साथ में व्यवसाय में शुरू होता है। तो आलोक को भी यहां लिख लेते हैं, ठीक है। आलोक को भी लिख लिया हमने। तो हमने कहा कि इनके इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखते हैं तो मोहन ने लगाए हैं 24,000 रुपए और हरीश ने लगाए हैं 22,000 रुपए, और टाइम पे बाद में आएंगे, आलोक लगा रहा है 26,000 रुपए, ठीक है बेटा। ये कितना लगा रहा है, 26,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है। अब देखो, वर्ष के अंत में की बात हो रही है, इसका मतलब है कि 1 वर्ष के लिए पैसा लगाया जा रहा है टोटल, ठीक है। प्रारंभ है और 4 महीने के बाद हरीश व्यवसाय छोड़ देता है। 4 महीने के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब है कि अगर मैं इनके टाइम को लिखूं बेटा, किसको लिखूं, टाइम को लिखूं, तो ये जो हरीश है वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही पैसा लगाता है, ठीक है। 4 महीने के बाद हरीश ने व्यवसाय छोड़ दिया, 4 महीने के लिए ही पैसा लगाता है, और आलोक एंट्री करता है और 1 साल की बात हो रही है तो ये 8 महीने के लिए लगाएगा, ठीक है। मैं महीना मंथ भी बना देती हूँ, ठीक है। और ये जो मोहन है इसने पूरे साल के लिए पैसा लगाया है, मतलब 12 महीने के लिए लगाया है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइम कितना है, 1 साल का है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास 1 साल का है। जैसे मोहन ने पूरे 12 महीने के लिए, हरीश ने 4 महीने के लिए और आलोक ने 8 महीने के लिए पैसा जो है लगाया है, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ ये है, लाभ में हरीश का हिस्सा क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ से अगर मुझे चाहिए प्रॉफिट, मुझे क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ। तो हमने क्या कर लेते हैं, और यहाँ से सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से 00 00 और 00 काट देते हैं। उसके बाद भी तो कटेंगी संख्याएं, तो मैं 4 से पहले इसको काट लेती हूँ, इसको भी काट लेती हूँ। तो 4 तिया और 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, और उसके बाद और कुछ कटेगा 2 से कटेंगी, तो 2 से इसको काट दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 एकन 2। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसको काटते हैं, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं 11 बार कटेगा, 2 से काटते हैं 13 बार कटेगा, और एक 0 भी है यहाँ पर, मैंने गलत लिख 24,000 था यहाँ पर भाई, यहाँ पर था 24,000 यहाँ पर 24,000 था। अब इसको काटो और यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा, फिर ठीक है। तो मैं 5 से कटती, फिर खिचड़ी बना दी मैंने, अभी तो नीचे लिखती हूँ फिर काटूंगी, ठीक है। तो 13 12 तिया 36 ये आ जाएगा, और यहाँ पर 110 ही आएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से 0 0 काट दो, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है लाभ जो है, टोटल लाभ कितना आ जाएगा, टोटल लाभ हमारा 30 40 60 और 67, ठीक है बेटा। 30 30 60 और रे 6 6 12 12 ये तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी, 6 और 1
7, 7 और 6 कितना होगा, 13 के 3, कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए भाई। 3 और 1 4 और 3 कितना होगा बेटा 7, 73 आ जाएगा, ठीक है। और इस 73 की वैल्यू 38033 हमको दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है बेटा। तो लाभ में हरीश का हिस्सा क्या है, ये हमसे पूछा है। हरीश कौन है भैया, ये है, और इनका हिस्सा है 11, ठीक है। 11 है, 0 0 हमने काट दिया है। तो हमने कहा कि ये इसका कितना गुना है, ये देख लें या एक की वैल्यू निकाल लें, काटना तो पड़ेगा। तो 7 पन्ना 35, पहली बार तो ये 5 बार ही जाएगा, ठीक है, पहली बार तो 5 बार ही जाएगा। 7 पन्ना 35 मतलब कि 350 और 5 दिया 15, 315 हमारा कटेगा, ठीक है। नहीं 7 पन्ना 35, 365, 365 कटने के बाद ये 15 हमारे पास बचेगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर हमारे पास एक बार ही जाएगा शायद मेरे ख्याल से। इधर मैं काट लेती हूँ बेटा पहले, है ना, इधर ले लेती हूँ मैं। 38033 और 73 से करना है। तो मैंने कहा पहले तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, और 7 पन्ना 35, 365 हो जाएगा, और उसके बाद ये 15 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 0 लेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार और जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 146 कटेगा। तो हमारे पास बचेगा 4 और 7 और 3, एक बार और जाएगा फिर, ठीक है, ये एक बार और जाएगा, यहाँ पर एक बार और जाएगा बेटा, ओके। गलती नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा सा साइड में करके देख लेंगे इसको, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। तो मैंने कहा इसका 521 गुना है, ये कितना है, 521 गुना है। और मेरे से पूछा है हरीश का हिस्सा, किसका पूछा है, हरीश का हिस्सा पूछा है, जो कि 11 है हमारा, ठीक है। तो मैंने कहा 11 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 521 गुना है इसका। तो ये 1 और ये 3 और ये 7 और 5, तो ये आपका आंसर होगा 5 7 3 1 5731, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, इतनी मेहनत आपने बेकार नहीं करनी। थोड़ा सा हटा के लिख देती हूँ मैं इसको। ये था हमारा कितना था, 521 बेटा, 521 था, और यहाँ पर कितना था हमारे पास, 1 था, ये 5731 था, और ये हमारा आंसर था बेटा। कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं करनी है, नहीं तो आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसको हटा देते हैं, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 3 साझेदारों पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को 1430, क्यू को 1870 और आर को 2420 मिले। क्यू ने व्यवसाय में कितनी धनराशि का निवेश किया, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, टाइम क्या है इसमें, इक्वल है। वर्ष के अंत में लाभ जो है इतना इतना दिया गया है, टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया। वर्ष के अंत में टाइम इक्वल है, तो जिनको प्रॉफिट मिला होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिला होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि पी और क्यू और आर ये मेरे को दे रखे बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना कितना है बेटा। इसको पी को हो रहा है 1430 का, और क्यू को हो रहा है 1870 का, और आर को हो रहा है 2420 का, ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट है इनका। तो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आएगा इन्हीं का रेशियो आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि यहाँ से मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो, अब मुझे उल्टा करना है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले हम इन्वेस्टमेंट दे रखा था, प्रॉफिट निकाल रही थी, अभी प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमने कहा यहाँ से काट लो आप, इसी को रेशियो में लिखो, इसी को रेशियो में लिखो, ठीक है। और यहाँ से 0 0 0 0 उड़ा दो आप। उसके बाद किससे कटेंगे ये, कट जा कट जा कट जा, 11 से कटेंगे 11 से काटो, 11 1 11, 11 3 33, 11 1 11, 11 7 77, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ठीक है। ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 52,000 रुपए है। सभी मिलाकर के इतना करते हैं। क्यू ने व्यवसाय में कितनी धनराशि का निवेश किया था, क्यू ने कितना करा है, 17 का करा है। टोटल कितना आ रहा है, टोटल 10 20 30 39 और 42, ठीक है। 42 ही आ रहा है ना, गलत कर दिया, 52 आ रहा होगा। 10 20 40 50 और 52 आ रहा है 52 बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 52,000 दे रखा है। अब 52 बराबर 52,000 है, तो 17 बराबर कितना होगा बेटा, 17,000 होगा बस। 52 बराबर 52,000 है, तो 17 बराबर 17,000 होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा 52 बराबर 52,000, तो 17 बराबर 17,000, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा और बीटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइम इक्वल लिखा नहीं है, बीच में क्वेश्चन आ गया है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ लिख देती हूँ, टाइम कैसा था हमारे पास, इक्वल था, ठीक है। टाइम जब इक्वल होता है तो जो हमको प्रॉफिट होता है, जो हमको प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ये लाइन आपने याद रखनी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा, कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अल्फा और बीटा एक साझेदारी में 17:15 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। 17 महीने के अंत में बीटा अपनी धनराशि निकाल लेता है। यदि वे लाभ को 4:3 के अनुपात में साझा करते हैं, तो अल्फा ने अपने धनराशि को कितने महीने के लिए निवेश किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो भाई,
अभी मेरे को टाइम चाहिए, टाइम, ठीक है। मैंने कहा टाइम बराबर क्या आ जाएगा, मैंने समझाया था आपको, टाइम बराबर हमारा होगा प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, ये होगा हमारा टाइम के बराबर बेटा, ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 17:15 में है, अल्फा बीटा है, ठीक है। मैं यहां लिखती हूँ, ये है अल्फा और ये कौन है बेटा, बीटा। अल्फा बीटा है जिनका इन्वेस्टमेंट, जिनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 17:15 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करती है। और इनके प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है इनका, लाभ को 4:3 के अनुपात में साझा करते हैं, 4:3 के अनुपात में साझा करते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टाइम। टाइम बराबर मैंने क्या लिखवाया, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, शुरू में बताया था, यहाँ पे बता दिया है। प्रॉफिट 4 है और ये 17 और प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 3 है और ये 15, ठीक है। काट दो, यहाँ से 3 से काटोगे तो 5 15, 5 इधर जाएगा, 17 इधर जाएगा, तो ये 5 चौक 20 अनुपात 17 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको मैं हटा के थोड़ा सही से लिखती हूँ, ये 5 इधर आएगा, 17 इधर जाएगा, तो 5 चौक 20 अनुपात 17 आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि 17 महीने के अंत में बीटा ने अपनी धनराशि निकाल ली है, 17 महीने के अंत में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीटा ने जो पैसा लगाया वो 17 महीने के लिए ही लगाया है, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। तो मैंने कहा कि बीटा का टाइम क्या है, यहाँ पर 17 है और इस 17 की वैल्यू मेरे को 17 महीने दे रखी है, ठीक है। 17 की वैल्यू मेरे को 17 महीने दे रखी है बेटा, तो ये जो 20 है, इस 20 की वैल्यू 20 महीने नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20 महीने। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि 17 की वैल्यू अगर 17 महीने है तो 20 की वैल्यू 20 महीने हो जाएगी, ठीक है। चलो, रोहित ने 60,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद विराट भी उसके साथ जुड़ गया और उसने 75,000 रुपए पूंजी का निवेश किया। अगर वर्ष के अंत में लाभ इतना है, इतने के अनुपात में साझा करते हैं, तो विराट कितने महीने के बाद शामिल हुआ है। वाह चलो वही देखते हैं। ये है अपना रोहित, ये है रोहित। अभी हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम बराबर क्या मैंने लिखवाया अभी आपको, टाइम बराबर मैंने लिखवाया है प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यही लिखवाया मैंने, टाइम बराबर प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। रोहित है और रोहित ने शुरू करा है व्यवसाय। कुछ समय के बाद विराट भी शामिल हो गया है, विराट है, ठीक है, रोहित है और विराट है बेटा, ठीक है। और वर्ष के अंत में मतलब कि 1 वर्ष की ही बात की जा रही है, तो रोहित ने पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट की। अगर इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रोहित ने पैसा लगाया है 60,000 रुपए, ठीक है, कितना लगाया है, 60,000 लगाया है। और विराट 75,000 रुपए के साथ में बिजनेस में शामिल हो जाता है, ठीक है, बिजनेस में शामिल हो जाता है। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है कितना, 48:35, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा इसका भी रेशियो ले लो। यहाँ से टाइम का जो रेशियो आएगा, टाइम का वो कितना आएगा, वो प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मैंने कहा इनका पहले रेशियो ले लो, तो इसको काटो 15 चौका 60 और इसको काटो 15 चौका 75, ये 4 और 5 का रेशियो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 4 5 का रेशियो आ जाएगा। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, हमें गुणा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं गुणा करके नहीं, बट्टे में लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो हमने कहा यहाँ से लिख लेते हैं, टाइम बराबर प्रॉफिट, टाइम बराबर, ठीक है, टाइम बराबर प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ से इससे इसको काटो, 4 1 4, 4 दूनी, इससे इसको काटो, 5 7 35, ठीक है। तो ये आपका 12:7 का आ गया, 12:7 का ये हमारा आ गया रेशियो बेटा, ठीक है। हमने कहा रेशियो अगर 12:7 का है तो जो हमारा रोहित है वो 1 साल की बात की जा रही है, ठीक है, तो 1 साल की बात की जा रही है। तो मैंने कहा रोहित ने पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। 12 की वैल्यू अगर 12 मंथ है बेटा, तो मैंने कहा कि ये जो हमारे पास 7 है, इस 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 मंथ होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। विराट ने पैसा 7 महीने के लिए लगाया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, विराट कितने महीने के बाद शामिल हुआ है। अब टोटल पैसा 12 महीने के लिए लगा है, 7 महीने के लिए इसने लगाया है, तो 5 महीने बाद शामिल हुआ होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पूरा पैसा 1 साल के लिए लगा है, मतलब कि 12 महीने के लिए लगा है, ठीक है, 12 महीने के लिए लगा है, ओके। विराट की बात करते हैं हम, विराट ने पैसा लगाया है 7 महीने के लिए, ठीक है, 7 मंथ के लिए लगाया है, ठीक है। तो कितने महीने के बाद शामिल हुआ होगा बेटा ये, तो ये शामिल हुआ होगा 12 माइनस के 7 बराबर 5 मंथ बाद शामिल हुआ होगा, ठीक है, 5 मंथ के बाद ये शामिल हुआ होगा। समझ गए हमारी बात को, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो इसने पैसा लगाया है 12 महीने के लिए, इसने पैसा लगाया है 7 महीने के लिए, और ये कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, 5 महीने के बाद शामिल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीन भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? अब देखो, लाभ को हमें पहले दे रखा है। तीन भागीदार A अनुपात B अनुपात C है और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है 8:7:5। ठीक है बेटा। और इनका जो टाइम का रेशियो है, इस बार हमें इन्वेस्टमेंट पूछा है, टाइम का रेशियो वो कितना है बेटा? रेशियो नहीं, महीने दे रखे तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने रेशियो, 8 महीने रेशियो 14 माह के लिए लगाया है। ठीक है, तो कुछ भी कटेगा नहीं, यही रेशियो हो जाएगा। उनकी पूंजी का अनुपात क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा बेटा? मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर सब कुछ अलग अलग है तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बराबर होगा प्रॉफिट बट्टे टाइम। ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, शुरू में ही सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी, फिर भी मैं बार बार लिखवाती जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ से मुझे चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट मेरे को चाहिए। इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बट्टे टाइम होगा। तो प्रॉफिट 8/7, यहाँ पर प्रॉफिट 7/8, यहाँ पर प्रॉफिट 5/14। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो हमने कहा कि इनका संख्याओं का जो आपका डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लो। इनका क्या लो? एलसीएम लो। 14 चौका 56 सभी से कटेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। हमने कहा एलसीएम 56 है, 56 से आप इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 7 से 7 8 56, 8 8 64, कितना आ जाएगा? 64। अगर यहाँ गुणा भी करोगे तब भी वही आएगा। 7 से काटो 7 8 56, 8 8 64, 8 7 56 7 7 49, 14 चौका 56, 5 चौक 20। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 64 49 और 20। 64 49 और 20। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तब आपने ऐसे करना, जो एलसीएम हमारा आया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? इन्वेस्टमेंट चाहिए था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि हमारा कितना आया था? 8/7। एलसीएम कितना है? 56 है। 56 से यहाँ गुणा कर दो। रेशियो आएंगी नहीं ना चीजें, दिक्कत तो ये है यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, मुझे चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसका बेटा? A/B/C का। ठीक है, यही चाहिए। तो मैंने कहा एलसीएम 56 आया है और यहाँ पर कितना है इनका? यहाँ से लिख लेती हूँ। ठीक है, 8/7 इंटू का 56, रेशियो 7/8 इंटू का 56, रेशियो 5/14 इंटू का 56। अब समझ में आएगा आपको। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, अब 7 से काटो 7 8 56, 8 8 64, 8 7 56 7 7 49, 14 चौका 56, 5 चौक 20। अब समझ में आ रहा है ना? 5 चौक 20। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना? अब तो अच्छे समझ में आ रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके द्वारा निवेशित समय का अनुपात क्या है? टाइम हमसे पूछा है इस बार। ठीक है, तो हमने कहा टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा प्रॉफिट। हर चीज बार बार लिख रही हूँ, रट जानी चाहिए आपको। ठीक है, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होगा। तो मेरे पास ABC है, A है अनुपात B है अनुपात C है। ठीक है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो दे रखा है 3:4:8 का। और टाइम, व्यापार अवधि के अंत में इसके अनुपात में लाभ हुआ है और टाइम हमसे पूछा है। प्रॉफिट दे रखा है हमको 2:3, सही से लिख जाओ भाई, 2:3:5 ये दे रखा है बेटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए रे बाबा। तो टाइम बराबर क्या आएगा? टाइम बराबर होगा प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट। तो 2/3, यहाँ पर कितना होगा? 3/4, रेशियो यहाँ पर कितना होगा? 5/8। ठीक है, अभी किसी से कुछ नहीं कट रहा है। आपने क्या करना है? इनका जो डिनोमिनेटर संख्या इनका लेना है एलसीएम। तो 8 3 24, 24 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? 24 आ गया। 24 का गुणा कर दो सभी में। 24 को गुणा करोगे तो 3 से काटते 8 24, 8 दूनी 16, 4 छक्का 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15। तो 16 18 15, 16 18 15। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये 24 बार बार लिखूं क्या? चलो, मैंने क्या करा था? मैंने करा था 2/3 में गुणा करा था मैंने 24 का। रेशियो 3/4 में मैंने गुणा करा था 24 का। रेशियो 5/8 में मैंने गुणा करा था 24 का। ठीक है, तो ये 3 से काटो 8 24, 8 दूनी 16,
4 छक्का 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज समझ में आना जरूरी है। मैं तो हवा में करके निकल जाऊं, बट आपके दिमाग में नहीं जाएंगी तो उसका कराने का कोई फायदा नहीं रहेगा। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने महीने के लिए किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। टाइम हमसे पूछा है। टाइम बराबर प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमारे पास ए है और हमारे पास बी है बेटा। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इनके निवेश मतलब कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो हमको 7:5 दे रखा है और प्रॉफिट का रेशियो, इनका जो प्रॉफिट है उसका रेशियो में 2:5 दे रखा है। ठीक है, और ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था, मतलब ए का जो टाइम है वो सिर्फ 6 महीने का है। बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने अवधि के लिए किया, ये हमसे पूछा है, बी का टाइम पूछा है। तो यहां से हम लेते हैं टाइम बेटा। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, तो 2/7, यहाँ पर 5/5। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो लगाओ, 5 से 5 कट जाएगा, 7 इधर जाएगा, तो ये 2:7 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा टाइम आया है, ये जो 2 है इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6 मंथ, 6 मंथ दे रखी है। ठीक है, 2 की वैल्यू 6 मंथ है बेटा। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास 7 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, 7 या 21 मंथ आ जाएगी। समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 21 महीने के लिए किया है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 की वैल्यू 6 महीने तो 7 की वैल्यू 21 महीने। चलो आगे बढ़े। अमर, अकबर और एंथनी ने एक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया। अमर ने 4 महीने बाद 2,000 रुपए निकाले, अकबर ने 6 महीने के बाद 3,000 रुपए निकाले और एंथनी ने 8 महीने के बाद 10,000 रुपए और निवेश किए। वर्ष के अंत में, मतलब कि एक वर्ष की बात हो रही है, 49,500 रुपए का कुल लाभ प्राप्त किया गया। लाभ में एंथनी का हिस्सा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चंस का फॉर्मेट, हमें ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो जो हम लिख रहे हैं ना क्वेश्चन को, अभी ऐसे ऐसे लिख रहे थे कि यहाँ पर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, टाइम, ऐसे, तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब देखो बीच में से निकाल रहे हैं पैसा, लगा रहे हैं पैसा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आप पहले एक एक व्यक्ति का लिख लो। यहाँ लिखो अमर, अमर लिखो। ठीक है, अमर ने क्या करा है, यहाँ पर प्रत्येक होगा। ठीक है, प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, प्रत्येक होगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, प्रत्येक ने 10,000 रुपए का निवेश किया है, तो अमर ने भी 10,000 रुपए का निवेश किया होगा। ठीक है, अमर ने भी 10,000 रुपए का निवेश किया होगा और अमर ने 4 महीने के बाद 2,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 4 महीने तक तो इसका यही रहा होगा। ठीक है, प्लस का इसके बाद इसने 2,000 रुपए निकाले हैं, तो अब कितना बचेगा, 8,000 बचेगा, बाकी का 8 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 महीने की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने इसने यहाँ लगा ली, तो बाकी के 8 महीने के लिए यहाँ पर पैसा जो है बचेगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अकबर पर। अकबर, एक एक करके आपको लिखना है बेटा। अब हम आ जाते हैं अकबर पर, गलती नहीं करनी है। अकबर पे आएंगे तो अकबर ने क्या करा है भाई, अकबर ने भी 10,000 रुपए लगाए हैं, सभी ने 10,000 रुपए स्टार्टिंग में लगाए हैं बेटा। ठीक है, और अकबर ने 6 महीने के बाद, मतलब कि इसका पैसा स्टार्टिंग में 6 महीने तक तो लगा रहा है, प्लस का 3,000 रुपए निकाल लिए है, 3,000 रुपए निकाल लिए तो बचेंगे 7,000 रुपए बाकी के 6 महीने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंथनी पर। एंथनी पर तो स्टार्टिंग में एंथनी ने भी 10,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, 10,000 रुपए लगाए हैं इसने भी, और 8 महीने के बाद 1,000 रुपए निवेश और किए हैं इसने, तो 8 महीने तक तो इसका ये 10,000 रुपए लगा रहा है। इसके बाद मैं रेड से करूंगी, इधर 10,000 रुपए इसने लगा रखा है और 8 महीने तक, इसके बाद इसने 1,000 रुपए और लगाए हैं, तो अब हो जाएंगे 11,000 रुपए बाकी के 4 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इधर लिखोगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, फिर हम इसको प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे नीचे, वहां से सॉल्व करके ले आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि यहाँ से पहले जो कट रही है संख्या वो काट लेते हैं, तो मैंने कहा कि 3 0 3 0 3 0 3 3 0 काट सकते हैं हम पहले, तो 3 0 और 3 0 और इसमें से 3 0 3 0 3 0 3 0 और यहाँ से 3 0 3 0 और यहाँ से 3 0 3 0। ठीक है, और उसके बाद हम काट सकते हैं संख्याओं को किससे बेटा, 2 से और काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या,
अभी मैं काट दूंगी 2 से, तो यहाँ पर फिर 3 है, यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं, यहाँ 3 है, वहां नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करके इधर लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 बचा है, ये कितना है 10 दूनी 20, ठीक है बेटा। और ये कितना है 8 चौक 32, इधर कितना है 10 तिया 30, और इधर कितना है 7 तिया 21, इधर कितना है 10 चौक 40, और इधर कितना है 11 दूनी 22, ठीक है। अब आप इनको लिख लो, इधर लिख लो, पहले इधर लिख लो, फिर इधर उठा के लिख लेंगे। इधर कितना आ जाएगा, ये वाला 20 और ये वाला 32, तो कितना आ जाएगा 50 और 2 52, ये वाला 30 और ये वाला 21, कितना आ जाएगा 51, ये वाला 40 और ये वाला 22, कितना आ जाएगा 62। ये आ जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना हमने, कुछ भी गलत नहीं किया है अभी तक तो गलत हो जाएगा तो देख लेंगे। ये आपका 52 अनुपात 51 अनुपात 51 अनुपात 62 का आपका रेशियो मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है बेटा। लिख जाओ भाई, ये वाला रेशियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने कहा टोटल जो लाभ है वो हमको 49,500 दे रखा है, और एंथनी का हिस्सा हमसे पूछा है। एंथनी का कितना है, ये है बेटा। टोटल ऐड करो इनको, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 5, फिर 6 और 10 16, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी बेटा 49500, ठीक है बेटा। अब 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 5 तिया 15, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 300 गुना है। 16 तिया 48, 5 तिया 15, 2 जीरो बचेंगे, 300 गुना है। मैंने कहा अगर ये इसका 300 गुना है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी बेटा 62 का 300 गुना आ जाएगी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 0, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18,600 रुपए का लाभ होगा एंथनी भाई को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहीं पर कैलकुलेशन कर लेनी है। अब देखो यहाँ से आप करते हैं तो 10,000 इंटू 40,000 बनता, 8 टू 64, फिर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू इधर लिखते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर आपका यही आता, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती। तो हमने यहीं पर इसको काट दिया। आप समझ रहे इसको कैसे काटते हैं, नहीं समझ रहे तो मैं आपको समझा देती हूँ पेज पे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हमें ऐसे कोई संख्या दे रखी है कि ये 1000 है और इसका मल्टीपल 5 से हो रहा है, प्लस का ये 2000 है और इसका मल्टीपल मैं 8 से कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे भाग करना है इसे 100 से। किससे भाग करना है 100 से भाग करना है, या 1000 से भाग करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1000 इंटू के 5 बट्टे 1000 प्लस का 2000 इंटू के 8 बट्टे 1000, ठीक है। मैंने 1000 एलसीएम लिया होगा और इनको ऊपर लिख दिया होगा, यही तो हुआ होगा ना। तो अब यहाँ से मैं काटूंगी तो ये डबल 000 और यहाँ से भी 000 से 000 कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 कितना होगा बेटा 21 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप करोगे तो देखो 000 से ये 000 और ये 000 कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 और ये 5 एकन 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर देते हैं जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन में कर दिया था, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ये कर दिया था कि सभी में से ये कट जाएगा। मैंने 1000 से सभी को काट दिया था, पहले 3 0 काट दिए थे, फिर 2 से काट दिया था सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक्स है और हमारे पास कौन है बेटा वाई है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनका रेशियो मेरे को 3 और 5 का दे रखा है, ठीक है। 3 और 5 का दे रखा है, ठीक है। मेरे को 50% और 60% ऐसा करना है, तो इसमें कैलकुलेशन करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा। मैंने कहा कि ये रेशियो में है, रेशियो मैंने कहा कि ये जो 3 और 5 इनका इन्वेस्टमेंट का दे रखा है शुरुआत में, ये रेशियो में है, ठीक है। मैं इसमें गुणा भाग कर सकती हूँ, तो मैंने इसमें 0 0 मान लिया, मैंने 300 और 500 मान लिया, मैंने क्या मान लिया 300 और 500 मान लिया है, ठीक है। इसके अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद मतलब एक्स जो है 5 महीने तक तो अपना यही वाला वैल्यू लगा के रखता है, ठीक है। इसके बाद 50% जोड़ता है, 50% जोड़ता है, मतलब 300 प्लस 300 इंटू 50% जोड़ेगा तो 150% हो जाएगा, ठीक है। 150% कितने टाइम के लिए 150%, ठीक है। कितना टाइम के लिए, बाकी का 1 साल की बात हो रही है, वार्षिक लाभ में 1 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 महीने यहां लगा दिए, बाकी का 7 महीने बचेगा, 7 महीने के लिए, ठीक है। अब ये 500 रुपए लगाता है स्टार्टिंग में, और जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है, ये भी 5 महीने के लिए लगाता है, प्लस का 60% निकाल लेता है, मतलब कि अब इसके पास कितना बचेगा 500 का 60% निकाल लिया तो 40% बचेगा, कितना बचेगा
40% बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 40%। कितना टाइम के लिए? ये बचेगा 7 महीने के लिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो परसेंटेज हटेगा तो डबल जीरो लेकर के जाएगा अपने साथ में, 100 आएगा नीचे बटे में, 100 से करोगे तो ये डबल जीरो कट जाएंगे। यहाँ भी परसेंटेज हटेगा तो ये डबल जीरो कट जाएंगे, यहाँ भी परसेंटेज हटेगा, ये डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब करते हैं शुरू, कहां से करें? कहां से करें? तो यहां से करते हैं। 5 5 5 से कट जाएगा पहले तो। ठीक है, तो मैंने कहा इसको काट लेते हैं पहले। तो 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 5 एकन 5 और 5 एकन 5। ठीक है, इसके बाद 5 से कटेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 से और काट देते हैं। तो 5 छिक्के 30 और 5 एकन 5। ठीक है, और ये 100 बार कट जाएगा। और ये आपका 5 से काटे, अरे 5 से, हाँ 100 बार, और 5 से काटिए तो 5 छिक्के ये आपका 60 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो ये 60 ही आ जाएगा, 60 एकन 60। और ये आपका 6 एकन 6, 6 6 18। ठीक है, और ये 7 भी है। ठीक है, तो 6 तिया 18, 18 सत्ते कितना होता है? इन दोनों, इन सभी का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 18 सत्ते 126। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? 126। ये 60 और 126 इधर करती हूं मैं, तो ये तो आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और इधर करूंगी तो इधर सब कट गया, 8 7 56, इधर क्या रहेगा? 56। ठीक है, तो इधर टोटल कितना आ जाएगा? इधर अगर मैं इधर 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 लिखती हूँ इसको, प्रॉफिट में बाद में इधर लिख लूंगी, इधर लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 180 186। मैंने सही कराने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है ना? और ये आपका आ जाएगा 100 और 8 7 56, 156। अभी कटेंगी संख्या, ये 4 से कट जाएंगी। ठीक है, 4 से नहीं कटेंगी, वो नहीं कटेगा 4 से, 4 से 2 से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आएगा, किसका बेटा? प्रॉफिट का, वो कितना आ जाएगा? इसको और काट लो 2 से, तो 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर कट रही है क्या? 3 से कट रही है ना? 3, हाँ 3 से कट रही है, 6 से काट देती हूँ। फिर 6 तिया 18 और 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 छक 36। अब सही है, 31 और 26 का। ठीक है, तो मैंने कहा प्रॉफिट का रेशियो मेरे पास आया 31:26 का। ओके, तो मेरे को एक्स का लाभ क्या है ये मेरे से पूछा है। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 50 और 57। इस 57 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 6.84। ठीक है, इससे काटोगे तो सबसे पहले तो एक बार ही जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर ले लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा कि इस 57 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 6.84। तो ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो एक बार जाएगा ये, और उसके बाद कितना बचेगा? 8 और 7 11 बचेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 2 बार और चला जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट मिस आएगा, पॉइंट 2 संख्या के बाद लगानी है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकती, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा ये इसका 0.12 गुना है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ये 0.12 गुना है और मेरे से x का लाभ पूछा है, x कितना है? 31। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है? 31 की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 31 बराबर 31 इंटू 0.12। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 12 एकन 12 या कैरी लूंगी, एक आ जाएगा, 12 तिया 36 और 1 37 आ जाएगा। तो 3.72 ये आंसर होगा। 3.72 ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई मिलता है घटा रहा है बढ़ा रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट आपको रखना है। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम बराबर सब कैलकुलेट करके इधर लिख लो, फिर प्रॉफिट को इधर लिख लो। ठीक है, इधर लिख लिया आपने, फिर तो ये हमारा ए एक्स और बाई का प्रॉफिट का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी को 33 सही 1/3% में बढ़ा देता है। 6.3 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी की हिस्सेदारी क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 1/5 निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी 33 सही 1/3% बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैं 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन पहले बता देती हूँ, ये होता है 1/3। ठीक है, ये आपने 1/3 फिर हम कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए लेती हूँ और यहाँ बी लेती हूँ बेटा, थोड़ा सा और ऊपर से लिख लेते हैं, यहाँ हम ए लिखते हैं और यहाँ पर हम बी लिखते हैं बेटा। ठीक है, ए और बी लिखा। अब ये रेशियो में है तो मैं इसमें गुणा भाग कर सकती हूँ। मैंने इसको मान लिया 5 है, 0 0 और चिपका लिया। मैंने यहाँ पर 6 है, 0 0 मैंने और चिपका लिया, अपनी तरफ से मान लिया इसको। ठीक है, ऐसे मान लिया कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो मैंने कहा 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने तक ये लगा के रखते हैं अपनी पूंजी ये वाली बेटा। ठीक है, 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लेता है, प्लस करेंगे। अब 4 महीने के बाद कितना लगेगा? 1/5
इन्होंने निकाल लिया, मतलब 1/5, इसका 1/5, 500 का 100 आ जाएगा, 400 रुपए ये लगाएगा बाकी टाइम के लिए, ठीक है। या फिर मैं लिख ही देती हूँ, 500 का 1/5 निकाल लेगा तो 4/5 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अभी ठीक है, ये कितने टाइम के लिए, अब देखो 1 साल की बात हो रही है, वार्षिक लाभ, तो 4 महीने यहाँ हो गए, 8 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ भी 4 महीने के लिए इसने ये लगा के रखा है। उसके बाद बी अपनी पूंजी को 33 से 1/3% से बढ़ा देता है, ये ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर ये 600 रुपए तो लगा रहा है। अब ऐड कर रहा है 1/3, 3 पर 1 बढ़ा रहा है, 3 पर क्या है 1 बढ़ा रहा है, तो 4/3 कर रहा है। ये क्या कर रहा है 4/3 कर रहा है बाकी के 8 महीने के लिए, ठीक है। अब इनके कैलकुलेशन करके यहाँ लिख लो, फिर यहाँ से जो भी रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का यहाँ लिख लेना, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर आप लिख लेना बेटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 0 0 उड़ा सकते हैं, तो ये वाले 0 0 0 0 उड़ा दो आप, ठीक है। ये हमने उड़ा दिए। अब इसके बाद इससे इसे काट लो, पहले डिवाइड कर लो, 5 एकन 5 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। अब हमारे पास 4 4 4 4 है, तो ये वाले 4 4 सभी में से उड़ जाएंगे, ठीक है। उड़ गए सभी में से 4 4 अब हमारे पास क्या बचा है, अब तो कुछ भी नहीं उड़ने वाला है, तो अब हमें करना पड़ेगा, चलो करते हैं। यहाँ पर कितना बच रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है हमारे पास 5 एकन 5 और यहाँ पर 8 एकन 8, ठीक है। यहाँ पर कितना बच रहा है हमारे पास 6 एकन 6 और यहाँ पर ये 8 दूनी 16, ठीक है। अब इनको ऐड करके इधर लिखो, 8 5 13 यहाँ आ जाएगा और 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 22 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हमें मिलेगा 13:22, ओके। दोनों को ऐड करो, 6.3 लाख वार्षिक रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो दोनों को ऐड करो तो ये 30 35 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6.3 दे रखी है, ठीक है। तो मैं इधर ले लेती हूँ, मैंने कहा कि अगर मेरे को 35 की वैल्यू 6.3 दे रखी है और मेरे से किसकी पूछी है, बी का हिस्सा पूछा है, मेरे से पूछा है ये 22 की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि 22 बराबर कितना आ जाएगा, तो पहले तो काटना पड़ेगा मेरे को काटो भाई, ये आ जाएगा आपका 6.3/35 इंटू का 22, ऐसे कर दिया मैंने, अभी ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। तो मैंने कहा ये जो पॉइंट हटेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, काटो इसको, 7 पन्ना 35 और 7 निम 63, ठीक है। ये हमने काट दिया। और उसके बाद 9 दूनी 18 कैरी लेंगे, 1 9 दूनी 18 और 1 19/50, इसको काटो, 5 से काट दो पहले, इधर कहाँ लिख ले, ये तो जगह नहीं बची हम भी है ना कमाल करते हैं सच में। 5 से काटो, 5 एकन 5 दिया 15, 5 दिया 15 के बाद आपका 4 बचेगा, 5 निम 45, 45 के बाद आपके पास 3 बचेगा, 5 छिक्के 30 और ये 3.96 ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ जो भी आता हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। 3.96 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ओके। समझ में आया आपको, आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ अपना प्रॉफिट का रेशियो लिखना है और फिर अब देखो यहाँ जगह नहीं थी, हमने कहा 35 की वैल्यू 6.3 है, तो 22 की कितनी आ जाएगी 3.96 हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ए और बी एक व्यवसाय में 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 50% दान में जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख है, तो कुल लाभ क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो इन्हें ध्यान से समझना है। तो मैंने कहा कुल लाभ का 50% दान में जाएगा। अब देखो इन्होंने ये जो अनुपात में निवेश किया यही प्रॉफिट का होगा, ठीक है, यही प्रॉफिट आ जाएगा। मैं लिखती हूँ पहले, ए और बी है बेटा, ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो टाइम इक्वल है, यहाँ मैं टाइम भी लिख देती हूँ, टाइम क्या है बेटा इक्वल है, ठीक है। मैंने कहा कि टाइम अगर इक्वल है बेटा तो ए और बी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, कितना है 2:5 है, वही इनका प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। वही क्या होगा बेटा इनका प्रॉफिट भी होगा, कितना 2:5 ही हो जाएगा इनका प्रॉफिट भी बेटा, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, बटे बटे में समझ लोगे, तो प्रॉफिट भी 2:5 हो जाएगा। तो जब कुल लाभ का 50% दान करेंगे हम, ठीक है, कुल लाभ का 50% दान करेंगे तो ए के हिस्से में से 50% जाएगा, बी के हिस्से में से 50% जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कुल लाभ जो भी होगा, कुल लाभ क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, ए का हिस्सा 3.6 लाख है, तो मैंने कहा कि कुल लाभ हमारे पास यहां से क्या आ रहा है 7x आ रहा है, ठीक है। 7x का हमने 50% दान कर दिया, 50% बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 50% बचेगा। अब इस 50% में दान करने वाला रेशियो हमारा यही आएगा लौट फिर के, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूं
अगर मैं ये कहती हूँ कि ए और बी है, ठीक है, जिनका रेशियो 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, तो मैं इसका 10% कम कर दूं, ठीक है, इसका मैं 10% कम कर दूं और इसका भी मैं 10% कम कर दूं, तो फिर भी मेरा 2:3 का ही रेशियो आएगा। कैसे? मैं इसको 200 मान लेती हूँ, अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं 300 मान लेती हूँ। इसका 10% कम करूंगी, कितना आ जाएगा? इसका 10% कम करूंगी 180 आ जाएगा, ठीक है। इसका 10% कम करूंगी, कितना आ जाएगा? इसका 10% कम करूंगी तो 300 है ना मेरे पास, तो 300 में से 10% अगर कम करूंगी 30 कम हो जाएगा, और 30 कम होने का मतलब है कि ये आपके पास 270 आ जाएगा, ठीक है, 270 आ जाएगा। अब रेशियो लो आप, 0 से 0, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कितना आया? 2:3। पहले भी कितना था हमारे पास में? 2:3 था, ठीक है, इसको हटाती हूँ। पहले भी हमारे पास क्या था रेशियो? 2:3 था, 0 0 तो हमने बाद में लगाया ना, पहले भी कितना था? 2:3 ही था, बाद में कितना आया? 2:3 ही आया। तो हम इक्वल रेशियो हमें दे रखा है, और रेशियो में से हम इक्वल घटा दें या इक्वल बढ़ा दें तो वही हमारा रेशियो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पे। मैंने रेशियो में ये चीज आपको समझाई थी कि रेशियो में गुणा भाग कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमने कहा कि अगर मैं इसमें से 10% घटा दूंगी और इसमें से भी 10% घटाऊंगी तब भी मेरा रेशियो वही आएगा। तो मैंने कहा 50% मैंने दान कर दिया, 50% बचा है, 7s का 50% बचा है मेरे पास में, तो मैंने कहा कि उसके बाद यही रेशियो आएगा इनका, और ए का हिस्सा मुझे दे रखा है 3.6, ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है? 2 है, तो मैंने कहा 2, ठीक है, बट्टे टोटल कितना है मेरे पास? 7x है, ठीक है, 2 हिस्सा है इसका और 7x है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख देती हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहाँ में लिख देती हूँ कि जो भी प्रॉफिट होगा, ऐसे लिख देती हूँ, फिर हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, 2 है टोटल, किसमें से? 7 में से, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 3.6 दे रखी है, ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं आएंगे, ओके। तो मैंने कहा यहाँ पे दे रखा है 3.6, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 50 से 2 बार कट जाएगा और ये वाले 2 से ये कट जाएगा और 7 इधर जाएगा, तो ये जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 7 पन्ना 35, 7 छके 42, कैरी लेंगे 4, 7 तिया 21 और 4 कितना होगा? 25, तो ये 25.2 आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो 25.2 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से क्यों हटा दिया था जो 7x लिखा था? मैंने कहा यहाँ पे भी 7x सारा x से कटेगा और यहाँ से फिर से ये कट जाएगा, तो फिर आप दिक्कत करेंगे, आपको फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा दिक्कत ना हो, x की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलती, फिर से मेरे को गुणा करना पड़ता, तो वो एक पागलपंती वाला तरीका हो जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ 7x लिखती हूँ, जैसे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि टोटल प्रॉफिट मेरे पास 7x था, 7x का मैंने 50% दान कर दिया और ये बचा, ठीक है, और मेरे को a को कितना मिला है? 2x, अगर मैं x लगा लूँ किसमें से? 7x में से, तो इसकी वैल्यू मेरे को 3.6 ये दे रखी है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से x से x तो मेरा ये कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यहाँ से इससे ये कट जाएगा और मेरे पास x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर मेरे पास आ जाएगा आपका ये वाला 3.6, ठीक है। फिर प्रॉफिट मेरा कितना है? 7x, मेरा टोटल प्रॉफिट 7x मैंने मानू, अगर मैं 7x मानू तो फिर मेरे को 7x का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 7 का इधर गुणा करना पड़ेगा, 3.6 × 7 करना पड़ेगा, तो 7 पन्ना 7 छे 42, कैरी लोगी 4, 7 तिया 21 और 4 25, फिर से आपका यही आएगा। तो मैंने कहा ये पागलपंती क्यों करना, यहाँ पे प्रॉफिट ही लिख लो और इधर मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने हटा दिया था। चलो समझ गए होंगे ना आप, इसको हटा दूं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना? मैं यहाँ 7x भी लिख सकती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। नहीं हो रहा मेरे को बताने, कमेंट करके बता देना, मैं कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही हूँ चीजों को, कैलकुलेशन से आप कैसे बच सकते हैं। ए और बी एक व्यवसाय में 3.7 के अनुपात में निवेश करते हैं, वे एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करते हैं, चाहे दान कर दो चाहे पुनर्निवेश कर दो, जाएगा तो आपका दोनों से 40% है, ठीक है। बाद निवेश करने के बाद से इस लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं, एक को कितना मिलेगा रुपए में, कितना मिलेगा? एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, ठीक है। एक का हिस्सा क्या है ये हमसे पूछा है, तो हमने कहा कि टाइम इक्वल है, टाइम क्या है? इक्वल है, टाइम है इक्वल बेटा। हमने कहा टाइम अगर इक्वल है तो मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की, इनके इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इनका 3:7 में है, तो मैंने कहा कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा? 3:7 में होगा प्रॉफिट भी, ठीक है। मैंने कहा इसका प्रॉफिट 3 होगा, इसका प्रॉफिट 7 होगा, ठीक है, ये होगा। और टोटल मेरे को इतना दे रखा है और 40% दोबारा से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा देते हैं और बाद में जो बचता है उसको बराबर बांट लेते हैं। तो मैंने कहा 40% माइनस करूंगी फिर भी मेरा यही वाला रेशियो आएगा लौट के, ठीक है। इसमें से मैं 40% माइनस करूंगी फिर भी यही रेशियो मेरा आएगा लौट के, मैंने आपको समझाया पीछे, ठीक है। तो पागलपंती करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मैंने कहा कि ये है हमारे पास में 3 और 7 का रेशियो प्रॉफिट का। तो मैंने कहा जो भी टोटल प्रॉफिट हमारा रहा होगा, ठीक है, टोटल जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसका मैंने 40% दान कर दिया है, तो मेरे पास 60% बचेगा। कितना बचेगा? 60% बचेगा। अब ये जो 60% बचा हुआ है उसमें से ए का कितना हिस्सा होगा? प्रॉफिट तो मेरे को दे रखा है, टोटल कितना है जो भी नहीं, प्रॉफिट मेरे को दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट इस बार मेरे को दे रखा है 60,000 रुपए,
60,000 रुपए प्रॉफिट मेरे को दे रखा है, ठीक है। इसमें से 40% दान कर दिया, दान नहीं कर दिया मतलब बिजनेस में लगा दिया, दोबारा से बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि 60,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, इसका 60% बचा होगा, और इसमें से ए का मेरे से पूछा है, ए कितना है 3 है, ठीक है। 3 है किसमें, 7 और 3 10 पर, ठीक है। एक्स भी लगा सकते हैं, एक्स एक्स कट जाएगा तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा ए का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट ये हमको मिलेगा बेटा, ठीक है। कितना आ जाएगा इधर, काटो भाई, 1 2 3 1 2 3, फिर 6 3 18 और 18 छिक्के 126, और 1 2 0 और लगाओ यहाँ पर, तो 12,600, 12,600 तो है नहीं, अरे 18 छिक्के करना है भैया, 18 सत्ते नहीं करना है 18 छिक्के 108, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते कर दिया मैंने, वो दिमाग में है ना कुछ लोचा हो जाता है केमिकल वाला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 3 18 और 18 छिक्के 108, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ऐसा नहीं करते रहेंगे कि 40% यहाँ से कम करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर करेंगे। आपको मैंने करके बताया कि कम करोगे तब यही वाला रेशियो आएगा फिर से, तो वो पागलमती नहीं करनी, डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे करना, 40% कम करोगे 60% बचेगा, फिर अपना सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो, दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश किया, व्यापार में वापस लगा दिया। शेष लाभ को भी आपस में बांटते हैं। लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा इतना है, तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, अब ए का हिस्सा मुझे दे रखा है। तो मैंने कहा कि अभी देखो टाइम इक्वल है, यहाँ भी टाइम क्या है, इक्वल है यहाँ भी, ठीक है। टाइम है इक्वल, ठीक है। टाइम क्या है, अरे सही से लिख जाओ भाई, ये अच्छा नहीं लिखा जाता ना, मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता। टाइम कैसा है, टाइम है इक्वल, ठीक है, इक्वल है। तो मैं यहाँ लिखूंगी ए और यहाँ मैं लिखूंगी बी। और इनके इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट है इनका 5:8 का, तो हमने कहा प्रॉफिट भी इनका यही आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा 5:8 का, ठीक है, ये आ जाएगा। अब टोटल जो भी प्रॉफिट हमारा होगा, टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा है, ठीक है। टोटल जो भी प्रॉफिट हमारा होगा, तो मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट ही लिख देती हूँ, टोटल प्रॉफिट होगा उसका 30% इन्होंने व्यापार में वापस लगा दिया है, ठीक है। ऐसा होता है, दो व्यापारी होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा व्यापार पे वापस लगा देते हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं लोग तो मैंने कहा 30% वापस लगा दिया है, तो 70% हमारे पास बचेगा। कितना बचेगा, 70% बचेगा। अब ये जो 70% बचा है, इसमें से ए का हिस्सा जो है 87,500 है, ठीक है। ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है 5, इसमें से ये जो 5 है और 8 5 13, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 87,500, ये वाली दे रखी है, ठीक है। प्रॉफिट ये वाला मुझे चाहिए पूरा का पूरा। तो मैंने कहा कि यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 के बाद ये 175, तो 35 पंजे ये आपका 175 और 0 0 ये कट जाएगा, ठीक है। फिर इधर से ये प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट बराबर आ जाएगा, ये जो आपका 2,500 है इंटू 13, और ये एक जीरो बचा है, ये भी हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। इधर करो तो 3 जीरो तो आपके ये बनी रहे हैं, ठीक है। और 13 पंजो 65, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 6 कितना होगा 32, तो 32 और ये वाला 3,25,000 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व कर पाएंगे आप, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो, ए और बी ने 5/9 रेशियो 2/3 के अनुपात में पूंजी के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। बी एक कार्यरत साझेदार होने के नाते व्यवसाय को प्रदान की गई अपनी सेवाओं के लिए वार्षिक लाभ का 12% प्राप्त करता है। यदि ए को वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 24 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक लाभ में से बी द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। आप देखो, ए है और बी है बेटा, ठीक है। टाइम इक्वल है, वार्षिक लाभ टाइम क्या है, इक्वल है। टाइम है हमारे पास इक्वल, टाइम हमारे पास इक्वल है बेटा। तो हमने कहा कि ए बी ने जो इन्वेस्टमेंट करा होगा, कितना करा है इन्होंने, इसने करा है 5/9 का और इसने करा है 2/3 का, ठीक है। तो इनका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा निकल करके, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ जाएगा, 9 से 9 काटो, एक बार जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये इनका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ए और बी का। इन्वेस्टमेंट ये वाला है, तो मैंने कहा प्रॉफिट भी यही होगा, टाइम इक्वल है, तो प्रॉफिट भी 5:6 इनका हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्या है बेटा, बी है एक कार्यरत साझेदार। दो व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करते हैं, तो एक व्यक्ति पैसा लगा के निकल लेता है और एक व्यक्ति होता है वहां सब देख रेख कर रहा होता है, ठीक है। तो जो देख रेख कर रहा होता है उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, ठीक है। तो बी जो है वहां पर कार्यरत साझेदार है और इसके लिए वो वार्षिक लाभ का 12% लेता है, ठीक है, 12% प्राप्त करता है। तो मैंने कहा कि बी को तो मिलेगा, बी को तो 12%
मिलेगा कुल लाभ का, तो 12% जाएगा किसके पास से, ए के पास से चला जाएगा, ठीक है। टोटल लाभ का 12% तो बी को मिलेगा, तो बी के में से 12% निकाल के फिर जोड़ के कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इसके में से 12% इसको दिया जाएगा, तो वो तो इसके पास है ही ऑलरेडी। अब मैं इसके में से इसको 12% दे देती हूँ, ठीक है, इसके में से इसको 12% में दे देती हूँ। इसमें से 12% माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 12%, ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे मेरी बात को। तो मैंने कहा ये जो प्रॉफिट का रेशियो होगा कितना आ जाएगा। अब ये संख्याएं हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में बन जाएगा हमारा। तो हमने कहा पॉइंट पॉइंट में ना बने तो मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिख लेती हूँ 500 और थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिख लेती हूँ 600, ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ। अब मैंने कहा इसमें से तो 12% कम हो जाएगा और इसमें 12% ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके पास टोटल लाभ का 12% पहले से ही है, इसका माइनस करके फिर इसमें ऐड करना पागलपंती हो जाएगी। मैंने कहा इसके पास से 12% इसको जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है वहां पर। तो इसका 12% कितना होगा, 12 60, 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 440 बचेगा। इसके पास 12% ऐड हो रहा है, कितना बेटा, 12 60, इसका 12% ऐड हो रहा है इसके पास, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख रही हूँ, यहां से ऐसे नहीं लिखूंगी भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका ये जो 12% माइनस हो रहा है यहाँ पर इसके पास जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से 12% माइनस होगा तो ये बचेगा 440 और 12 60, 60 हमने कम किया है, 60 इसको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, इसका 12% 60 मिलेगा और ये बन जाएगा 660, ठीक है। अभी समझ गए। अब आप ले सकते हो इनका रेशियो, यहां से रेशियो लोगे तो 22 दूनी और 22 तिया, ये आ जाएगा आपका 2:3 का। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तो 24 लाख रुपए प्राप्त होता है, ये ए को वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 24 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। तो वार्षिक लाभ में बी द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आया है, वो आया है 2:3 का, सब काट के, ठीक है, हमने सब काट छाट कर लिया और उसके बाद हमें 2:3 प्राप्त हुआ, किसका बेटा, A/B का, ठीक है। तो हमने कहा ये जो 2 है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24 लाख रुपए, ठीक है, 24 लाख रुपए। तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये इसका 12 गुना है, 12 तिया 36 लाख आ जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 लाख ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हमारी बात को। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपने ऐसे ही करना है। देखो बी काम कर रहा है तो बी के हिस्से में से कम करके उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है, पागलपंती नहीं करनी है। ए के हिस्से में से कम होगा, बी के पास जाएगा तो उस पर ऐड कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, मैं बच्चों को देख लूं थोड़ा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे बच्चे की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसको पता नहीं क्या ही हो जाता है हर 15 दिन में बच्चों के साथ है ना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, सच में दिमाग है ना फिर स्टेबल नहीं रह पाता है। मम्मियों के साथ ऐसा होता है कि अगर बच्चा परेशान है ना तो मम्मियां बच्चे से ज्यादा परेशान हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ अपने साथ भी हो जाता है चलिए हाँ आते हैं। ए और बी ने 1/4 रेशियो 5/12 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी की। व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ और शेष लाभ को उनके निवेशों के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया गया। यदि वार्षिक लाभ में बी का भाग रुपए 30 लाख हो तो ए का भाग कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है पर मैं ही सॉल्व करूंगी, आपको दे दूंगी तो नहीं कर पाएंगे, अभी मैं करती हूँ। मैंने कहा ए है और बी है, टाइम इक्वल है, ठीक है, टाइम कैसा है, इक्वल है, टाइम इक्वल है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनके इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो 1/4 अनुपात 5/12 इनका इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 3 एकन 3, ठीक है, 4 तिया 12 3 एकन 3 और 12 एकन 12 या 5 एकन 5, ये क्या बन जाएगा हमारा, इनका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो मैंने कहा प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ये है तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट भी यही होगा क्योंकि टाइम क्या है हमारा इक्वल है, ठीक है, प्रॉफिट भी यही होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए जो है इस बार सेवाएं ए दे रहा है, ठीक है, ए प्रदान करने के लिए, ए सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त करता है। तो मैंने कहा अब ए को मिल रहा है तो ए का ए में से ही माइनस करके देने का कोई फायदा नहीं है। बी के पास से इधर जाएगा 4%, इसका 4% कम हो जाएगा और इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ टाइम के लिए इसको, ये जो 3:5 है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको मैं लिख लेती हूँ 300 और रेशियो बनाती हूँ, और ये जो मेरे को दे रखा है रेशियो, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। ये जो मेरे को दे रखा है 5, इसको मैं 500 लिख लेती हूँ, ठीक है बेटा। और इस बार मुझे बी में से ए को देना है, इसमें से इसे देना है, कितना, यहाँ से माइनस हो जाएगा 4%, ठीक है, और इधर जाके मुझे ऐड कर देना है, ओके। तो मैंने कहा कि इसका 4%, 5 चौक 20 कम हो जाएगा, यहाँ पर 480 बचेगा और 5 चौक 20 जो कम हुआ है यहाँ पर 20 क्या है, ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये 320 हो जाएगा,
ठीक है। अब ये एग्जैक्ट प्रॉफिट का रेशियो आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आप रेशियो ले लो, 8 चौक 32 और 8 45 8 6 अच्छा 16 से काट देते हैं, 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, ठीक है। ये 2:3 का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का अनुपात आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, प्रॉफिट का एग्जैक्ट रेशियो 2:3 का मेरे पास आया है ए और बी का बेटा, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि वार्षिक लाभ में बी का भाग 30 रुपए है, बी का भाग, अब 3 की वैल्यू 30 लाख रुपए है, तो ए का भाग क्या होगा बेटा, 2 की वैल्यू 20 लाख हो जाएगी, समझ रहे हो। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 लाख, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डाउट वाला क्वेश्चन, अभी डाउट पूछे गए हैं, मैंने क्या ऐड कर दिया है भाई, अच्छा 34 35 दो डाउट है, ठीक है, ओके। तो ये डाउट मेरे को पूछा है किसी ने टेलीग्राम पर, तो एक डाउट ये है अपना, और एक डाउट और है, ये शायद किसी गर्ल्स ने मेरे से पूछा है, नाम मुझे पता नहीं है, बट कराएंगे, इसको भी कराएंगे, ठीक है। चलिए पहले ये वाला करते हैं, ये तो हमारा उसका है, पिछली क्लास जो हमने कराई थी ना, उसी में से उन्होंने पूछा, समझ में नहीं आया था उनको। तो एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्षों पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितना अब तुम हो, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, ये मेरे से कहा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पिता और फिर लिखेंगे यहाँ पर पुत्र, मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। थोड़ा इधर से लिखती हूँ, थोड़ा बेसिक से भी समझा दूंगी। तो ये है पिता, मैंने क्या लिख दिया पिता नहीं लिख पा रही हूँ, देखो मैं, ये है पिता और ये है पुत्र बेटा, ठीक है, ये पिता है और ये पुत्र है, रेशियो में लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है, पास्ट प्रेजेंट में लिख देती हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट और यहाँ पर पास्ट, फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा, मुझसे कहा जा रहा है कि एक पिता अपने बच्चे से ये कह रहा है, एक पिता है अपने बेटे से ये कह रहा है कि n वर्षों पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितना अब तुम हो, अब तुम हो मतलब प्रेजेंट में जितने साल का बच्चा है, मैंने कहा कि प्रेजेंट में बच्चा x साल का है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पिता ये कह रहा है कि जितने साल के तुम अब हो, n साल पहले मैं उतने ही साल का था, मतलब n साल पहले मुझे जाना है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, n साल पहले, जितने साल का ये बच्चा अब है प्रेजेंट में, उतने साल का पिता तब था, n साल पहले था, समझ रहे हो, ये है कहने का मतलब। तो हमने कहा कि ये यहाँ पर प्रेजेंट में अगर x का होता है तो पिता पास्ट में x का होता है n साल पहले, ठीक है, n साल पहले, प्रेजेंट से पास्ट में n साल पहले। मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले, मेरी वर्तमान आयु, पहले एक एक पॉइंट को समझो, मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, मेरी वर्तमान आयु तक, यहां तक मेरी वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, वो होगी n साल पहले पास्ट में था, अब पास्ट में से प्रेजेंट में आएगा तो n साल बाद आएगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा x प्लस के n का, पिता यहां पर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या रेशियो आया इनका, पिता और पुत्र का, x प्लस n और x का, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में अगर पुत्र x का है तो पिता x प्लस n का है, क्योंकि पिता n साल पहले x का था, तो मैंने कहा कि n साल बाद आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए पिता को n ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है, क्या कह रहा है पिता, पिता ये कह रहा है कि अब तुम जितना अब तुम हो, ठीक है, वो लाइन हमारी चलेगी, वो लाइन चलेगी, वो तो हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ आते, मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले आपकी आयु से, n वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, इसकी आयु होगी n वर्ष पहले x माइनस के n, पुत्र की ये n वर्ष पहले पास्ट में जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, n माइनस होगा इसके लिए, प्रेजेंट में से पास्ट में जाते हैं तो माइनस होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये n वर्ष पहले जाएगा तो ये x माइनस के n का हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पर n प्लस करा है, तो पास्ट में से प्रेजेंट में आए थे तो इसलिए हमने क्या करा, प्लस करा था पिता के लिए, ये प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है तो इसलिए हम n को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आ रही सारी चीजें। अब ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, अच्छा 4 गुनी है तो करना है, n वर्ष पहले आपकी आयु, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया, n वर्ष पहले आपकी आयु से 4 गुना है, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले आपकी आयु से 4 गुना है, ऐसा मेरे से कहा जा रहा है। मैं थोड़ा सा अलग से करूंगी इसको, ऐसे करूंगी, n वर्ष, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले आपकी आयु से
4 गुना है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि n वर्ष पहले आपकी जो आयु है x माइनस के n, इसका 4 गुना मेरी वर्तमान आयु है, मतलब कि x प्लस के n है। इसका कहने का मतलब ये है बेटा, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है? ये है। तो हमने यहां से क्या पाया? हमने यहां से पाया 4x माइनस के 4n बराबर ये कितना आ जाएगा? x प्लस के n, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस के n। हमने कहा इस x को इधर लेके जाओ, इस n को इधर लेके जाओ, तो ये मेरे पास 3x बराबर 5n आ जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 5n है, तो यहां से x बट्टे n, ठीक है, x बट्टे n, x बट्टे n बराबर क्या आ जाएगा? 5/3 हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। x बट्टे n बराबर 5/3 आ गया हमारे पास। अब यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु ये है, इसका सम कितना आ जाएगा? 2x प्लस का n, इसके बराबर मेरे को 130 दे रखा है। क्या दे रखा है? 130 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 2x प्लस का n बराबर 130 है और मेरे से उनकी आयु में अंतर पूछा है। अंतर पिता और पुत्र की पूछा क्या है? मुझे चाहिए x प्लस n माइनस के x बराबर x से x कटेगा और मुझे n चाहिए। मुझे क्या चाहिए? n चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा कि 2x प्लस n बराबर 130 है, 2x प्लस n, और x की वैल्यू क्या है? यहाँ से 5 है, n की क्या है? 3 है, तो मेरा 2x चाहिए, 2x। तो 2x बनाने के लिए 2 से गुणा कर लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 2 से गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये मिलेगा आपको 2x बट्टे n, ठीक है, ये मिलेगा 2x बट्टे n बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? 5 दूनी 10/3, ये मिलेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब मैंने कहा कि इन दोनों का सम जो कि आपका 13 आ रहा है, इस 13 की वैल्यू आपको 130 दे रखी है, तो मैंने कहा एक की कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे कि 10 आ जाएगी। हमने कहा एक की अगर 10 है बेटा, एक की अगर 10 है तो इस 10 की कितनी होगी? 10 ही आ रहा है ना, हाँ, एक की अगर 10 है तो 10 की कितनी होगी बेटा? 100 होगी, ठीक है। और इस 3 की कितनी आ जाएगी बेटा? 30 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 30 आ जाएगी। हमें किसकी चाहिए? n बराबर 3 है हमारा, n बराबर कितना है? 3 है, और हमें n ही चाहिए, तो n बराबर यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये 30 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझे? इस क्वेश्चंस को इससे और ज्यादा बेसिक तरीके से नहीं किया जा सकता है, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका इसका है नहीं बेटा करने का। समझ रहे हो ना? ऐसे ही कर सकते हैं। हमने एक एक पॉइंट को इसे समझा दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछ लेना, इतना ही कहूंगी मैं। यहां से 2x प्लस n बराबर 130 था, यहां पर हमारा x बट्टे n बराबर 5/3 था। हमने कहा हमें 2x और n चाहिए, तो हमने कहा x बराबर 5 है, तो 2x बराबर 10 आ जाएगा। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ओके। और n बराबर यहाँ 3 है, n तो n ही रहेगा, n को हमने n ही छोड़ा। हमें 2x की जरूरत थी, तो 2x बट्टे n हमने करा, तो 10/3 आया। 13 बराबर 130 है, यहाँ 130 दे रखा, 2x प्लस n बराबर 130 दे रखा है, तो हमने कहा 2x प्लस n, दोनों को ऐड करो, 10/3 है, दोनों को ऐड करो, 13 आ जाएगा। 13 बराबर 130, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n बराबर कितना है? 3 है, और 3 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से n हमें चाहिए, डिफरेंस में चाहिए। डिफरेंस क्या है? x प्लस n माइनस के x कटा n बचा, n डिफरेंस है, n की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। अभी समझ में आ गया आपको? समझ में नहीं फिर से बता देना मेरे को। बेसिक यही बेसिक है इसका, इससे बेसिक और कुछ है नहीं इसका। चलो, x की वर्तमान आयु का दुगना y की वर्तमान आयु के तिगुने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दुगनी है और y अपनी बहन q से 9 वर्ष छोटी है। यदि p q से 20 वर्ष बड़ा है तो y की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, एक एक स्टेप लेंगे। x की वर्तमान आयु का दुगना मतलब कि 2x, ठीक है, 2x कह सकते हैं। y की वर्तमान आयु के तिगुने से 9 वर्ष कम है, y की तिगुने से 9 वर्ष कम है, y की तिगुने से 9 वर्ष कम है, तो 3y माइनस की 9 है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 2x बराबर 3y माइनस की 9 लिख सकते हैं। x की वर्तमान आयु का दुगना y की वर्तमान आयु के तिगुने से 9 वर्ष कम है, इसका मतलब है 2x बराबर 3y माइनस के 9 है, ठीक है। वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दुगनी है, मतलब कि 2x बराबर क्या है? यहाँ पर p है, ठीक है, ये है पिता है इनके। y अपनी बहन q से 9 वर्ष छोटी है, y अपनी बहन q से 9 वर्ष छोटी है, y अपनी बहन q से 9 वर्ष छोटी है, मतलब q माइनस के y बराबर 9 है, यहां से ये लिख सकते हैं। यदि p q से 20 वर्ष बड़ा है, p q से 20 वर्ष बड़ा है, तो p माइनस के q बराबर 20 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो y की वर्तमान आयु क्या है? y की वर्तमान आयु क्या है? तो मैंने कहा कि इन दोनों को आप प्लस कर लो पहले, ठीक है, यहां से मुझे p बराबर मिल जाएगा और फिर y पे मैं पहुंच पाऊंगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को कर लो प्लस,
इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो बेटा। इधर प्लस करोगे तो इधर भी प्लस करोगे, प्लस करोगे तो क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा और बाई माइनस का माइनस का ही रहेगा। तो पी माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा, 29 आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ से p माइनस के बाई बराबर 29 है, तो मैं यहाँ से p बराबर क्या लिख सकती हूँ, 29 प्लस का बाई लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख सकती हूँ p बराबर 29 प्लस का बाई। अब ये जो मेरा p दे रखा है इसके बराबर में 29 प्लस का बाई लिख सकती हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ से क्या मिला, काम हो गया मेरा। मेरे को मिला कि 2x बराबर 3 बाई माइनस का 9 है और 2x बराबर ही 29 प्लस का बाई है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x बराबर ये है, 2x बराबर ये है, इसके बराबर इसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ 3 बाई माइनस का 9 बराबर 29 प्लस का बाई। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। समझ गए मेरी बात को। तो मैंने कहा कि यहाँ से बाई को इधर ले आओ तो हमारे पास 2 बाई आ जाएगा, 9 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा और यहाँ से बाई बराबर 2 1 2 2 18 19 आ जाएगा। ये बाई की एज आ जाएगी। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाई की वर्तमान आयु कितनी है, 19 साल है, ये आपका आंसर होगा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी क्वेश्चन अच्छी है तो इस वाले पॉइंट को आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हो बस। हाँ जी बेटा, बस हो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये आपका आंसर होगा 90। मैं कुछ समझा रही थी, भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको इससे शॉर्ट में करना है तो थोड़ी सी कैल्कुलेशन आप थोड़ी सी माइंड में कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना सा रह जाएगा फिर आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में, फिर आपने थोड़ा सा तो है, इतना बड़ा तो है नहीं है। उन्होंने मेरे को कमेंट करा था कि इसका कोई शॉर्ट मेथड है क्या, तो शॉर्ट मेथड तो नहीं है, इसी से ही करेंगे। शॉर्ट में तो वही है कि आप कुछ पॉइंट दिमाग में रख पा रही हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हर पॉइंट लिखना है तब नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे बेटा, यहीं तक इतने थे। आई होप कि आपको पार्टनरशिप अच्छे समझ में आई होगी और हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, पार्टनरशिप में इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है पूछना तो पूछ लेना। ठीक है, ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे की तबीयत खराब है मेरी थोड़ा सा, तो क्लास को यहीं एंड करते हैं और खत्म हो गया। क्वेश्चन बच्चे भी नहीं है, सारे कर लिए हमने, सारे कर लिए। ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो चलो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल, और शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे कल। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खूब सारा मन लगा के पढ़ाई करना और फालतू सभी चीजों से दूर रहना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। ठीक है, बाय बेटा।